उस चीज में। सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, हम आपको बताते हैं एक चीज में कि कोयला कोयला हम लोग जानते हैं, कोयला के अंदर में जलने की, आग पैदा करने का गुण है, बट जब तक कोई आग उसके साथ टच नहीं करता और फिर ऑक्सीजन नहीं मिलता तब तक कोयला नहीं जलता। तो एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड, सारे लोग, जितने भी लोग हमारे रिएक्शन के मित्र जितने लोग हैं अभी सुन रहे हैं, और पहले तो मैं थोड़ा भूल गया कि न्यू ईयर में सबको वेलकम है, और अभी जब मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूं तो यू ऑल आर माय फ्रेंड, सारे लोग मेरे दोस्त हैं, तो आपको लिए न्यू ईयर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, नए वर्ष के लिए। सो दैट ये तो इधर की न्यू ईयर की बात मैं भूल गया था, लेकिन सारे लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं, everyone has the capacity, सबके पास वो कैपेसिटी है, सबके पास वो क्षमता है, बट वो इन्वायरमेंट, वो इनर फीलिंग एंड एक्सटर्नल जो बाहरी चीज पड़ा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। बट कोयला में जब आग लगाई जाती है और ऑक्सीजन का उसको मदद मिलता है तो कोयला जलने लगता है और फिर उससे तपिश पैदा होती है। सो दैट हम लोगों के अंदर में, जो हम लोग हैं, वो किसी भी काम के लिए मोटिवेटेड नहीं होते, कुछ उसके अंदर में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कुछ बहुत तरह की चीजें हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम कि हमको अपना रास्ता पता नहीं चलता, रास्ता पता नहीं चलता। तो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर में कि हम लोग ड्रीम नहीं करते, ड्रीम नहीं करते, सपना नहीं देखते। फ्रेंड्स, दोस्तों, ड्रीम और गोल दो चीजें होती हैं, ड्रीम और गोल दो चीज है, अलग अलग है दोनों। तो ड्रीमिंग इज मस्ट, ड्रीम करना बहुत जरूरी है। अब मैं, और जब वो ड्रीम हमारा जितना स्ट्रांग होता है, मोटिवेशन उतना ही आता है। अनदर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू, दूसरा एग्जाम्पल मैं देख रहा हूं, जो वुमेन, जो लेडी मदर होने वाली होती है, माँ बनने वाली होती है, प्रेग्नेंट होती है, और ड्यूरिंग दैट टाइम और दैट पीरियड जो उनको पेन होता है, जो उनको तकलीफ होती है, वो बियर करती है, बर्दाश्त करती है। क्यों? व्हाट इज दिस रीजन? बिकॉज उनके ड्रीम में एक ही होता है कि उनका एक सुंदर बच्चा आने वाला है, सुंदर चाइल्ड होने वाला है। उस ड्रीम के कारण में वो ड्रीम उसको मोटिवेट करता है, और फिर जितनी भी तकलीफें होती हैं वो सह लेती हैं, और फिर जब एक बच्चा होता है तो कितनी खुशियां होती हैं। सो दैट एवरी इंडिविजुअल, जितने भी लोग हैं इस धरती पर, सबके अंदर में अगर सपना, जो वो माँ का सपना है एक हमारा अच्छा बच्चा, तो फिर उसके लिए जितने भी तरह की तकलीफें होती हैं वो बर्दाश्त कर लेती है, जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जितना भी पेन होता है वो बर्दाश्त करती है। अगर उतना ही बड़ा हमारा सपना हो, उतना ही बड़ा गोल हो, तो वी विल ऑलवेज मोटिवेटेड, हम लोग हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, और फिर मोटिव के साथ एक्शन लेते रहेंगे। मोटिव मतलब उद्देश्य के साथ। अब आज के टॉक में, आज की बातचीत में मैं 5-6 मुद्दे पर बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर कंपनी भी है, हर एक इंसान का मोटिव क्या है, उसको हैप्पी रहना है, हैप्पीनेस के लिए क्या क्या चीज चाहिए। डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पे अगर वो आए हैं, आप आए हैं, तो डीएक्शन का प्लेटफॉर्म पे क्यों आए, व्हाई यू आर इन डीएक्शन, आपने क्यों सोचा है, अगर आपका ये क्यों क्लियर हो जाए उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर में भी थोड़ा बात करेंगे कि कैसे लोगों को हम मोटिवेट करें इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, और क्यों हमारा लोग प्रोडक्ट यूज करें। एंड देन हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में, और पर्टिकुलरली डीएक्शन नेटवर्क के ऊपर में। और फिर हम लोग बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर में, और लीडरशिप क्या चीज है और लीडरशिप क्यों जरूरी है। ये 5-6 टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। और तो मोटिवेशन के ऊपर में जो मैंने 2-3 मिनट अभी बातें की, व्हाट इज मोटिवेशन, तो उम्मीद है और एज आई होप कि सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मोटिवेशन। अब बहुत ज्यादा उसमें विस्तार करने की बात नहीं है। अब एवरी इंडिविजुअल, जितने भी लोग हैं इस धरती पर, हैप्पीनेस सारे लोग चाहते हैं, सब लोग खुशियां चाहते हैं, सब लोग खुशियां चाहते हैं, सब खुश रहना चाहता है। खुश रहने का 2 एस्पेक्ट है, हेल्थ, वेल्थ, ये सारी चीजें हैं, लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे भी बड़ी चीज है, अभी
आप कुछ इपिक्स वो ग्रंथ से, और मैं एग्जांपल दूंगा। और आज के टॉक में चूंकि मोटिवेशनल टॉक है तो मैं कोई भी स्लाइड यूज नहीं करूंगा, सिर्फ एक दो वीडियो अगर पॉसिबल होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो दो वीडियो आपने देखा भी है, लेकिन फिर से मैं कभी न कभी देखा होगा, और हिंदी में वो वीडियो होगा, तो मैं वो वीडियो आपको शेयर करूंगा, और कोई स्लाइड मैं शेयर नहीं करूंगा, हम और आप सिर्फ बात करेंगे। एनीवे, इपिक जो गीता है, वो धर्म ग्रंथ के अंदर में गीता गीता का जो पहला श्लोक है, पहला जो वो लाइन है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब बाद में आप मामकाश्च पांडव पुत्र किंग कुर्वन् में उसको छोड़ दीजिए। ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है? दिस वर्ल्ड इज धर्म। धर्म मतलब धर्म, दिस इज नॉट द रिलीजन, डोंट कंपेयर इट वेरी एनी रिलीजन। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब है ड्यूटी। ड्यूटी, व्हाट इज योर ड्यूटी? दैट इज धर्म, आवर धर्म। हमारा ड्यूटी क्या है? कुरुक्षेत्र मतलब करने का, टू डू वर्क का ये जगह है। ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है जहां पर हम आए हैं, और एक ह्यूमन लाइफ को 140 ईयर्स, 140 बरस जिंदा रहने के लिए डिजाइन किया गया है ऊपर वाले के द्वारा। हम लोगों ने देखा भी है, हमारे भी गांव में 105 बरस के लोग हैं, 126 बरस के लोग भी हैं, 140 ईयर्स। तो 140 ईयर्स के लिए ये जो हम आए हैं इस धरती पर, तो धर्म करना है, मतलब ड्यूटी करना है। और कुरु मतलब धर्म, कुरु धर्म करो, डू योर ड्यूटी। व्हाट इज आवर ड्यूटी? व्हाट इज आवर रिलीजन? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजन होता है हमारे लिए, रिलीजन हमारा धर्म पहले अपने लिए है कि टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी। और इस बॉडी को हमको प्रोटेक्ट करना है, इस बॉडी को इस तरह से हमको रखना है कि 140 इयर्स के लिए जो डिजाइन किया गया एज पर रिसर्च और एज पर वैज्ञानिकों के द्वारा, जो वैज्ञानिकों ने बताया कि एक के लिए वो डिजाइन किया गया है, अगर उसके सही सही से देखभाल करें तो सबसे पहले हमारा धर्म होता है, हमारा होता है अपने बॉडी के प्रति रिलीजन, फिर होता है हमारे फैमिली के लिए, फिर हमारे रिलेटिव्स के लिए, फिर हमारी सोसाइटी के लिए भी हमारा रिलीजन है। जितने भी, और एक चीज और, डीएक्सन इज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और इसके सारे बिजनेस हैं, जब हम लोग दूसरे पोर्शन में जाएंगे कंपनी के बारे में। बट इन माय ओपिनियन, डीएक्सन इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। डीएक्सन इज अ वे ऑफ लाइफ लिविंग, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। जितने एथिक्स हैं इस कंपनी के अंदर में, इस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ जो एथिक्स जुड़ा हुआ है, जो हमारे ग्रेट सीईओ ने जो एथिक्स डाला है, वे ऑफ लाइफ है। तो डीएक्सन के थ्रू जो हम कर्म करते हैं, जो लोगों को हम फायदा पहुंचाते हैं, जो अपने लिए ड्यूटी करते हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो जितने भी लोग डीएक्सन के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप एक चीज समझ लीजिए कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग के साथ सिर्फ नहीं जुड़ रहे हैं, आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं जिसके एथिक्स पर अगर हम चले, और जिसके प्रिंसिपल्स पे चले, जिसके सिद्धांत पर चले हम, तो हमको जिंदगी जीने का एक कला तरीका मिल जाएगा, और फिर जो है हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होगा। तो धर्म कुरु, डू योर ड्यूटी। व्हाट इज आवर ड्यूटी? हमारी ड्यूटी क्या है? तो ड्यूटी है अपने शरीर के प्रति, और भी रिलेटिव्स के प्रति, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, सबके लिए इंडिविजुअल की ड्यूटी है। और ड्यूटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वर्ड है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको जिम्मेवारी बोलते हैं हिंदी में, जिम्मेवारी दी नहीं जाती है, वो ली जाती है, ली जाती है। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। वी आर, जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं, आपका अपलाइन, आपके फादर, आपके फैमिली मेंबर्स, नो वन गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगा, और जब हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो देन वी विल बी मोटिवेटेड, फिर तो हमारे अंदर में मोटिवेशन हो जाएगा। एक्चुअली में जब देखते हैं हमारे घर में बच्चे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा कम करते हैं, उसके मार्क्स कम आते हैं, और स्कूल में कॉलेज में कम करते हैं। वो अच्छा बच्चा कौन करता है? पढ़ाई तो सब बड़ करता है, बट अच्छा बच्चा वो बढ़िया रिजल्ट करता है, या वो सक्सेसफुल हो जाता है जिसने पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसने जिम्मेवारी को उठाया है, वन वर्क। तो आज से हम लोग जिम्मेवार लोग हैं, और जिम्मेवारी लेंगे। जिम्मेवारी क्या लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्मेवारी लेना है खुद के लिए, फिर अपनी फैमिली के लिए, रिलेशन के लिए, सोसाइटी के लिए।
अब हमको क्या चाहिए, हमारी फैमिली को क्या चाहिए, हमारे रिलेटिव्स को क्या चाहिए, हमारी सोसाइटी को क्या चाहिए, हमारी कंट्री को क्या चाहिए, एवरीवन, सारे लोग वांट्स हैप्पीनेस, खुशियां, सब लोग खुशियां चाहते हैं। और खुशियां जो है उसमें बहुत सारे मायने हो सकते हैं, लेकिन खुशियां हमारी कैसे बढ़ेगी, हमारे फैमिली की कैसे बढ़ेगी, हमारे रिलेटिव्स की कैसे बढ़ेगी, कंट्री की कैसी खुशियां आएंगी। तो खुशियां जो चीजें हैं वो देने से बढ़ती है। और डीएक्शन में आने से पहले एक वर्ड और मैंने पहले कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, उसको नोट डाउन कीजिए कि हमको बनना पड़ेगा दाता, टू गिवर, हमको देने वाला बनना पड़ेगा। हम लेने के लिए नहीं आए हैं इस धरती पर, हमको देने वाला बनना पड़ेगा। हम क्या दे सकते हैं लोगों को, अदर देन डीएक्शन से बाहर करके बात करें, कोई किसी के शादी में मदद कर देगा, गरीब को कुछ दे देंगे, कुछ ये दे देंगे, या किसी को अगर वो पुअर है, गरीब है, तो उसको कुछ हम दे सकते हैं, बट दैट इज नॉट द रियल वे टू गिव। आप उनके जो हमारे डीएक्शन के, क्योंकि डीएक्शन हमारा एक व्हीकल है, एक प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू अगर हम लोगों को देने जाते हैं तो 3 जनरेशन तक के उसके जो है इकोनॉमिक और उसके जो हेल्थ के एस्पेक्ट है उसको सिक्योर करने के लिए जाते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि किसी को अगर डीएक्शन नेटवर्क में हम लाते हैं, उसको गाइड करते हैं, ये बहुत बड़ा चीज है। बी ए गिवर, एक दाता बनना बहुत जरूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, बताते चले ये दाता का गुण क्या होता है। दाता के अंदर में अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार मतलब आप प्राउड हो, आप प्राउड करें, आप जो है गर्व महसूस करें, बट घमंड मत कर कीजिए। हिंदी का 2 वर्ड है, घमंड और वो गर्व। आपको गर्व होना चाहिए, आपको घमंड नहीं होना चाहिए। अनदर स्टोरी, एक छोटी सी कहानी कहता हूँ। महाभारत के समय में हम लोग जानते हैं, और एक हमारा नेपाल और ये भारत का एक ही रिलीजन है, सारा चीज है। तो वहां पर कर्णा एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, और कर्ण को दाता बोला गया है, दानी। तो एक बार कृष्ण जो भगवान है उससे पूछा गया कि कर्ण इतना बड़ा दाता क्यों, मैं क्यों नहीं बन सकता। अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, वो कर्ण अलग दाता है, वो उस तरह से वो बड़ा है। ये जिद कर लिया, तो बोला चलो तुमको दिखाते हैं कैसे वो बड़ा दाता है। अपना वो भी है, वो तो गॉड थे, भगवान थे, तो उन्होंने भी चमत्कार से एक जो है गोल्ड का पहाड़, सोने का पहाड़ खड़ा कर दिया, और कहा अर्जुन को कि ये पहाड़ है, गरीबों में बांट दो इसका सारा सोना। अर्जुन वो फावड़ा लेकर के और कुदाल लेके जो भी गया, और सोना को खोदता गया, गांव वाले आते गए, सोना लेता गया, लेता गया, लेता गया। ऐसा करते करते 15 दिन 20 दिन गुजर गया। अंत में अर्जुन खींच गया, और उसके मन में निकला कि जो आदमी लेने के लिए आया फिर दोबारा आ रहा है, दोबारा आ रहा है, वो खींच गया। भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी रुको, तुम क्यों कर्ण के बाद दाता हो, मैं दिखाता हूं आपको। फिर वापस कृष्ण ने कर्ण को बुलाया, और फिर उसी तरह से एक गोल्ड का जो है पहाड़ खड़ा कर दिया, और कर्ण को बोला इसको बांट दो। कर्ण ने सारे गांव वाले को बुलाया और कहा ये पहाड़ है तुम्हारा, और जिसको जितना लेना है ले जाओ, हम तुमको नहीं देंगे। ही इज अ बिगर दाता, वो बड़ा गिवर है। इसलिए भगवान ने कहा देखो अर्जुन, तुम ये चीज हुआ, और उसने सारा दे दिया। क्योंकि गिवर जो होता है उसके अंदर में स्वार्थ नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आते हैं, लोगों को मेंबर बनाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, तो हमारा स्वार्थ उसके अंदर में आ गया कि ये पीवी कर लेगा, इसको मेंबर बना लेंगे, ये स्टार बन जाएगा, तो हम डायमंड बन जाएंगे। यहीं पर नेटवर्क कमजोर हो जाता है। क्योंकि धीरे धीरे करके मैं सारी बातें बताता चलूंगा कि कहां पर प्रॉब्लम आता है, कहां हमारे नेटवर्क टूटते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद में दाता बनने वाली जो बात है गिवर में, और गिव जो हम लोगों को डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, उनको हेल्थ के बारे में बताने जा रहे हैं, सारी चीजें बताने जा रहे हैं, बट एक चीज होना चाहिए कि अपना उसके अंदर में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम ये सोच करके ना जाए कि ये प्रोडक्ट ले लेगा तो हमारी पीवी हो जाएगी। उसको प्रोडक्ट लेना है तो पीवी होगी, एमआरपी डीपी आएगा, नो डाउट। क्योंकि आप लोग जानते हैं, और एक चीज और नोट कर लीजिए कि हमारा पैसा, हमारा कुछ भी चीजें होती हैं, हमारे वर्क का बाई प्रोडक्ट होता है। इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्क है। लाइक दैट कि हम लोग जानते हैं गाय दूध देती है, लेकिन दूध इंपॉर्टेंट नहीं है। डोंट गो आफ्टर द मिल्क, दूध के पीछे मत जाइए।
हमेशा गाय के पीछे जाइए। गाय को अगर अच्छा चारा खिलाएंगे, बढ़िया एनवायरनमेंट में रहेंगे, उसको इस तरह अच्छी तरह से रखेंगे तो दूध ऑटोमेटिकली गाय अच्छी तरह से देगी। ये चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग अमीर नहीं हो पाते, धनवान क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो पैसे के पीछे भागते हैं। और जबकि दुनिया के शुरुआत से, सृष्टि के शुरू होने से पहले, फिर वापस उसी गीता पर जाता हूं जहां पर कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम लोगों का काम है कर्म करना, फल तो हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। पीवी तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जब प्रोडक्ट लेगा, सॉरी कंज्यूमर जब प्रोडक्ट लेगा तो उस पर डिपेंड करेगा। पहले वो लेगा तो वो कैसे लेगा, उस पे पीछे। तो एक छोटी सी चीज यहाँ पर हम लोग भूल करते हैं। गए 100 आदमी से मिल लिया, 2 आदमी ने लिया, 3 आदमी ने लिया। आगे थोड़ा सेक्शन में हम लोग उसको करेंगे कि नेटवर्क कहाँ पर कमजोर हो जाता है, लोग कंटिन्यू नहीं होते क्योंकि हम प्रोडक्ट को पुश करते हैं। ये सारी चीजें होती है। तो एक भावना जो दाता वाली भावना है, उस दाता वाली भावना में ये चीज होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमेशा फोकस करना चाहिए हमको अपने वर्क पर, हमारे काम पर। हमारे काम का बाई प्रोडक्ट है रिजल्ट, हमारे काम का बाई प्रोडक्ट है हमारा पैसा। पहले हम काम कौन सा कर रहे हैं। हम अगर बढ़िया हेल्थ चाहते हैं तो हम अपने बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को हम क्या चीज दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा बॉडी। अगर हम बॉडी को बढ़िया न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स आउट नहीं हो रहा है, हम गुड एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर बॉडी के बारे में कि हम हेल्दी हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। आप कैसे हो सकते हैं? आप हेल्दी होने के लिए क्या कर रहे हैं? आप धनवान हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। आप धनी बनने के लिए क्या कर रहे हैं? सो दैट वर्क का बाय प्रोडक्ट है रिजल्ट। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 2-3 बातें मैं बोलता चला जा रहा हूं। और जैसा कि हमारे प्रमोद जी ने अपील किया है आप तमाम हमारे फ्रेंड्स से कि अगर आप नोट कर रहे हैं तो बेहतर है, अदरवाइज फिर कभी चर्चा होती रहेगी। बट मैं इसी तरह से कहानियों के थ्रू बातें करता हूं, अपनी भी मीटिंग में बातें करता हूं इस तरह से। अब एक चीज है कि थोड़ा देर के लिए मैं 2 मिनट का एक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर में, और हम और आप क्यों नहीं खुशी पाते हैं, क्यों नहीं अमीर हो पाते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि हमने पैसेंजर की भूमिका स्वीकार की है। वी आर ए पैसेंजर। हमारा ड्राइवर कोई और होता है, हमारा ड्राइवर, हमारे हेल्थ का ड्राइवर कोई और है, हमारे फाइनेंशियल का ड्राइवर कोई और है। और जब तक ड्राइवर हम नहीं बनेंगे तो हम नहीं होगा। तो स्क्रीन शेयर के लिए हमको प्रमोद जी ने कहा है, तो मैं एक स्क्रीन को शेयर करता हूं आपके साथ में। एक वीडियो है, आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए उसको हम लोग देखेंगे, उस वीडियो को। जब भी कोई व्यक्ति कार के, गाड़ी के पिछले सीट पर पैसेंजर के रूप में बैठता है तब वो कई प्रकार के कार्य कर सकता है। फोन पर बात कर सकता है, मैसेज चेक कर सकता है, बगल वाले व्यक्ति से बात कर सकता है, कुछ खा सकता है, पी सकता है, बाहर गाड़ियों को देख सकता है या फिर बिलबोर्ड्स को देख सकता है। लेकिन जो ड्राइवर है, जो चालक है, वो यहाँ वहां नहीं देख सकता, वो फोन पर बात नहीं कर सकता, वो मैसेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदि ड्राइवर विचलित हो जाए, यदि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तब एक ही बात होती है, एक्सीडेंट, अपघात। उसी प्रकार से जीवन की यात्रा में भी यदि हम विचलित हो जाए, यदि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो जो हम पाना चाहते हैं वो कभी नहीं पा सकते। और यदि हम विचलित नहीं होना चाहते तो हमें ड्राइवर, चालक की भूमिका निभानी पड़ेगी। जब तक हम पैसेंजर की भूमिका निभाएंगे तब तक हम विचलित रहेंगे, अपने संबंधों में हम विचलित रहेंगे, अपने कामकाज में, दैनंदिन कार्यों में हम विचलित रहेंगे, अपने आध्यात्मिक जीवन में हम विचलित रहेंगे, अपने निजी जीवन में और अपने मानसिक संतुलन में हम विचलित रहेंगे। यदि हमको अपने जीवन में कुछ पाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमको अपने जीवन में ड्राइवर, चालक की भूमिका निभानी पड़ेगी। हमको अपनी यात्रा का चार्ज लेना पड़ेगा। कई बार हम फोन को तो चार्ज कर देते हैं लेकिन जीवन को चार्ज करना भूल जाते हैं। कई बार हम अपने लैपटॉप को चार्ज कर लेते हैं लेकिन जीवन की यात्रा के इंचार्ज बनना भूल जाते हैं। और इसीलिए यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो चार्ज लेना सीखो। पैसेंजर की भूमिका छोड़ दो, रिलैक्स करना छोड़ दो,
और ड्राइवर की भूमिका स्वीकार करो, फोकस करना शुरू करो, एकाग्र चित्त से ध्यान लगाना सीखो, और जैसे ये करोगे यश, सक्सेस निश्चित रूप से आपके चरणों में आ जाएगा। वेरी गुड। तो उम्मीद है कि ये वाला ये एक हैं इंजीनियर थे और अभी वो इस्कॉन के अंदर में बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी एक वीडियो थी, आप लोगों ने भी इसको देखा होगा। इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हैप्पी वही हो सकता है, सक्सेसफुल वही हो सकता है जो अपने लाइफ का खुद में चार्ज ले, जो ड्राइवर हो। हमको कोई दूसरा ड्राइव नहीं कर सकता है, हमको कोई दूसरा ये नहीं कर सकता है। जितने भी फ्रेंड्स अभी हमारे स्क्रीन पर मौजूद हैं, इस जूम मीटिंग को जो सुन रहे हैं, यू हैव टेकन ए डिसीजन, आपने एक निर्णय लिया है। आपका अपलाइन होगा कोई जो आपके प्लान बताया होगा, जिसने प्रोडक्ट बताए होंगे, बहुत सारे होंगे, बट डिसीजन इज योर, आपका निर्णय है। आप डिसाइड करो कि आप अपनी लाइफ को कहां लेकर के जाना चाहते हो। और जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर में ड्राइवर नहीं बनोगे अपने लाइफ का, तब तक कोई भी किधर कर सकता है, कोई भी विचलित कर सकता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो से हम लोगों ने कुछ सीखा होगा। देन आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने अब है कि डिलीवर करना, जो थोड़ा देर पहले करके हम छोड़ करके आए थे। मुझे बुलाया गया यहाँ पर, प्रमोद जी ने इनवाइट किया और भी कंपनी के एग्जीक्यूटिव के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा। गुड मर्निङ डिएक्सन, नमस्ते। अनि यहाँ सबैजनालाई एकदमै मेरो विनम्र अनुरोध छ, उहाँको अहिले भोइस अलिकति क्ल्यारिफाई भएको छैन। गुड मर्निङ डिएक्सन, जहाँ जहाँ से जुड़ा हुआ है मेरे दोस्त लोग, आप लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, जो एक प्रॉब्लम हुआ है तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग धैर्यता कीजिए, जुड़ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, आई एम एडिबल प्रमोद जी? थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, वेरी वेलकम। आई एम ऑडिबल? यस ओके सर। मेरे ब्रॉडबैंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। एनीवे, तो मैं बात कर रहा हूं प्रमोद जी, या फिर आपके जितने भी लीडर हैं, आपके मदर फादर, कोई भी है, वो सारे लोग जो है हमको सिर्फ मोटिवेशन दे सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल, वापस वो कोल के ऊपर जाते हैं, कोयले के ऊपर जाते हैं। कोयले के अंदर में पावर है, उसके अंदर में आग है, तपिश है, उसके अंदर में हम ऑक्सीजन डालेंगे और किसी और बाहर के फायर से उसको कर कांटेक्ट करेंगे, आग से उसको जोड़ेंगे तो वो जलेगा। लेकिन जलना तो कोयले को है, जलना तो कोयले को है। सेकंड एग्जांपल, क्लास के अंदर में टीचर पढ़ाते हैं, सारी चीजें बताते हैं, एक स्टूडेंट को सारा चीज बताते हैं, बट एग्जाम तो टीचर ने नहीं देना है, एग्जाम तो स्टूडेंट ने ही देना है। स्टूडेंट विल डिलीवर, और वो जिस तरह का एग्जाम देगा वैसा ही उसका मार्क्स आएगा, वैसे ही उसको नंबर आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस चीज को, नेक्स्ट एग्जांपल, हु विल डिलीवर, क्योंकि मोटिवेट होने का मतलब है डिलीवर करना, मतलब रिजल्ट आना। हु विल डिलीवर? अभी आप देखिए वापस वो जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था, एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं, वो माँ बनने वाली होती है, हॉस्पिटल में होती है, उसके रिलेटिव्स होते हैं, उसके हस्बैंड होते हैं, सारे लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, डॉक्टर्स होती है, नर्सेस होती है, बट वो सारा लोग उसको जो है कंसोल करते हैं, उसको संतावना देते हैं, बट हु विल डिलीवर? दैट मदर विल डिलीवर, वो माँ ही डिलीवर करेगी। तो हम कितनी भी बात करें, बट डिलीवर करने के लिए उसको मेंटली तैयार करते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। तो आप मीटिंग्स में आते हैं, सेमिनार में जाते हैं, तरह तरह के बुक्स पढ़ते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाकर के तरह तरह के वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं। आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, बट डिलीवर करना आपको ही है फ्रेंड्स।
तो इस चीज के ऊपर में जरूर ध्यान दीजिए। और डिलीवर क्यों करना है, आपका वाई क्यों होना क्लियर होना चाहिए। वाई अगर क्लियर नहीं होगा तो हाउ का पता नहीं है। हाउ तो किसी भी तरह से, बट वाई, मुझे पानी क्यों पीना है, मुझे डीएक्सन की चाय क्यों पीनी है, मुझे डीएक्सन का स्पिरुलिना क्यों खाना है, मुझे डीएक्सन के पेस्ट से ब्रश क्यों करना है, मुझे डीएक्सन के साबुन से क्यों नहाना है, मुझे डीएक्सन का आरजीजीएल क्यों खाना है। और हर एक लोगों का क्यों अलग अलग होता है और वो क्यों उसको अंदर से आनी चाहिए। बट एनवायरनमेंट, जैसे हमने कहा मोटिव प्लस एक्शन, तो मोटिव जो होता है और एक्शन, मोटिवेशन एक इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन ये सारी चीजें हैं, आप किसी को प्रोडक्ट खा करके अच्छा होते हुए देखते हैं, उसके प्रॉब्लम्स में सुधार होते हुए देखते हैं, या कोई नेटवर्क करके उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, इकोनॉमिकली फ्री हो रहा है और वो टाइम फ्रीडम आ गया, उसको फॉरेन ट्रिप्स जा रहे हैं, वो सब आप बाहर से देखते हैं। बट आपने क्यों करना है, ये इंटरनली आता है इस चीज को। तो हम लोग उम्मीद है कि अपना इंटरनल वाई को जो है वो जगाते रहे, फिर हाउ तो चुटकी में हो जाता है। अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक के ऊपर में कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। शुरुआत में मैंने कहा डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। हमारे इंडिया के अंदर में हम लोगों ने 2001 से मैंने काम करना शुरू किया है। 2011-12 तक काफी प्रॉब्लम्स थे, कोई रूल नहीं था, रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन हमारी कंपनी थी तो हमारी कंपनी पर कोई आंच नहीं आई। एक दो जगह पे छोड़ के बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर में ऐसा हुआ। बट 2016 में इंडिया में रेगुलेशन बना गवर्नमेंट ने, और अभी 2 दिन पहले या 4 दिन पहले गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेशंस को रूल में भी बदल दिया है। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एज अ ब्यूटीफुल थिंग, बहुत खूबसूरत चीज है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे क्या क्या हैं। कोई भी इंसान दुखी होना नहीं चाहता, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं मुझे अच्छी नौकरी मिले और उस नौकरी से या उस काम से मैं अच्छा अर्निंग करूं, सारा चीज करूं। बट परिस्थिति, जो सिचुएशंस होते हैं, जो मीन्स होता है, जो साधन होता है, सबके लिए बराबर नहीं। सब चाहता है आईआईटी में इंजीनियर बन जाऊं, सब चाहता है डॉक्टर बन जाऊं, बट उसके पास पैसे नहीं है, उसकी फैसिलिटी नहीं है, या उतना वो पढ़ा लिखा नहीं है उस तरह से। तो जो आईआईटी में जा करके या इंजीनियर बन के या डॉक्टर बन के जो खुशियां हासिल कर सकता था, सुविधा हासिल कर सकता था, वो नहीं कर सकता है वो चीज। लेकिन ऐसे तमाम लोग, अच्छा एक चीज और है कि एक पर्टिकुलर एज 30 इयर्स के पास में या 35 इयर्स तक में ही वो कुछ डॉक्टर बनने की सोच सकता है, या इंजीनियर बनने की सोच सकता है, या और बिजनेस टाइकून बनने का, या कुछ भी ऐसा किसी कंपनी में एमबीए वगैरह करके जाने का सोच सकता है। लेकिन एक एज गुजर जाने के बाद में वो कुछ नहीं कर सकता। मेरा मानना है और ये सच्चाई है कि किसी भी इंसान की कोई भी तमन्ना हो, उसका अच्छा पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बढ़िया बंगला चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, फॉरेन विजिट चाहिए, कुछ भी चाहिए उसको, उसकी जिंदगी में जितनी भी उसकी इच्छाएं तमन्नाएं अधूरी हो गई हैं, सारी तमन्नाएं और इच्छाएं नेटवर्क मार्केटिंग पूरा कर सकता है। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए कोई भी एज की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 18 बरस मिनिमम होना चाहिए। 50 बरस के भी लोग जो कि 40, 30 बरस, 20 बरस में उनकी जिंदगी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, डीएक्सन में पूरा हो सकता है या नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा हो सकता है। और कितने लोगों का हुआ है उसके एग्जाम्पल इंडिया में भरे पड़े हैं और विदेशों में भी भरे पड़े हैं, और आपके नेपाल में भी भरे पड़े हैं, और आप नेपाल से बाहर भी जहां पर है हमारे नेपाल के मित्र वहां पर भी होगा। बट आपके गांव में, आपके शहरों में ऐसा एग्जाम्पल होगा जो कि, और अब तो नेपाल में भी डीएक्सन अब स्मूथली शुरू होने वाला है, वो सारी खबरें आ रही हैं, हमारे भी बहुत सारे वहां पर टीम जाएगी, हम लोग वहां पे बात करेंगे। एनीवे, तो ये सिर्फ और सिर्फ दिस इज ओनली पॉसिबल इन नेटवर्क मार्केटिंग कि आप किसी भी एज ग्रुप में हो, कुछ भी चीजें जो इच्छाएं थी दिमाग के अंदर में, फॉरेन ट्रिप जाना है, आप नहीं जा पाए, आप डीएक्सन में आ जाओ, आप जा सकते हो। आप की तमन्ना थी कि मुझे बहुत बढ़िया बंगला चाहिए था बट वैसी सर्विस नहीं मिली, इकोनॉमिक कंडीशन वैसा नहीं है, डीएक्सन में आ जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ, इट विल गिव यू, ये आपको देगा। दिस इज द प्लेटफॉर्म, ये नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती है। और नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा कि हम लोग बहुत सारे बुक्स वगैरह में देखते हैं, डॉन पिल्जर की बुक्स वगैरह आती रहती है कि बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। पर्टिकुलरली हमारा जो नेपाल है और इंडिया है, यहाँ पर अभी नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत कम
ये बिजनेस है, 2 या 3 मिलियन डॉलर का बिजनेस है। यूएस के अंदर में $35 मिलियन का है। अभी जो सर्वे आया है और जो प्लेटफॉर्म बना है भारत में, जो हमारा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिससे एक्टिव हुई है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि 2025 में 2025 में ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में 30 मिलियन मतलब 30 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने वाला है पर ईयर। 30 लाख करोड़। और हम लोग जानते हैं मार्केटिंग प्लान के मुताबिक कि उसमें से लगभग हाफ जो जितना का बिजनेस होता है नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चाहे वो नेपाल हो, चाहे इंडिया हो, या कहीं पर भी, तमाम कंट्रीज के अंदर में भी डेवलप नहीं हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग। और जब इतना बड़ा बिजनेस होगा तो वो 30 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ रुपए बटने वाले हैं। और वो किसके पास में जाएगा? हमारे और आप ऐसे डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर के और नेटवर्क मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर के। और दूसरे नेटवर्क के अंदर में क्यों जाएगा? सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन के ही नेटवर्क में जाएगा। क्यों? कि अनदर पॉइंट इज दिस कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में बड़े बड़े लोग कह चुके हैं कि बहुत बहुत चीजें होती हैं, लेकिन एक जो नेटवर्क मार्केटिंग में जिस कंपनी में जो कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल से जुड़ी हुई है, न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब जो पोषक तत्वों के चीजों से ज्यादा जुड़ी हुई है, जो प्रिवेंशन पर काम कर रही है, वो सबसे बड़ी कंपनी होगी। जिसका है डीएक्सन, जो हमारा पहले से ही न्यूट्रास्यूटिकल्स पे के अंदर में है। गैनोडर्मा ही हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है शुरुआत से। लेकिन और तमाम कंपनियां जिसकी खबर हम रखते हैं, वो जब जिनके पास न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं था, उन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल्स दूसरों से जमा करना शुरू कर दिया। सो फ्रेंड्स, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में डीएक्सन सर्च किया है। फिर वो मार्डा मलेशिया में काम करते थे। और मैं एक बुक आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो डीएक्सन से लव करता है और जो डीएक्सन को प्यार करता है, ये डॉक्टर लीम ने बोला है और कंपाइल बाय डॉक्टर राजेश सबेरा। ये बुक देखिए, माई जर्नी, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप देख रहे होंगे। ये माई जर्नी जरूर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को रखना चाहिए और रोज दिन पढ़ना चाहिए इस किताब को। इसमें आपको और आपकी जितना प्रोडक्ट यूज करेंगे और इस बुक को जितना खाएंगे, उतना ज्यादा आपका जो है फेथ बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे फेथ बढ़ता जाएगा, यस, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर ली ने सारी हिस्ट्री, गैनोडर्मा क्या है, किस तरह से कंपनी स्टैब्लिश हुई, क्या एक संघर्ष होता है, नेटवर्क कैसे डेवलप किया जाता है, कितने साल का रिसर्च है, प्रोडक्ट खाने के बाद कुछ जो रिफ्लेक्शंस वगैरह होते हैं जो बीमार आदमी वगैरह खाते हैं, एवरीथिंग इज रिटन हियर, इस बुक में है। इंडिया में हमारे यहाँ अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड भी अवेलेबल है, इंडिया में हिंदी मीडियम में भी ये बुक अवेलेबल है। और मैं अपनी टीम के हर एक लीडर्स को, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये बुक जरूर बोलता हूँ, आप लो इसको। माई जर्नी, इसको कंपाइल किया है डॉक्टर राजेश सबेरा ने और बोला है, क्योंकि हमारा जो ये बुक तब लिखी गई थी अभी भारत में सिद्धिपेट में, आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। सो दैट ये 4 पैरामीटर जो है प्रोफाइल, तो डॉक्टर लेम की प्रोफाइल 2 चीज का देखना चाहिए। उस कंपनी के सीईओ की क्या प्रोफाइल है, आप देखते होंगे, आपके पास में लिटरेचर होगा, आपके लीडर बताते होंगे कि ओनली नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो सिर्फ डॉक्टर लीम को नहीं मिला है। बाकी सारे प्राइज है, सारे पुरस्कार, एल्बर्ट स्विट्जर अवार्ड, मदर टेरेसा अवार्ड, प्रोफेसर ऑफ मिलेनियम अवार्ड, 2 बार मलेशिया सरकार से, दातो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2 बार डॉक्टरेट की उपाधि, कनाडा के गवर्नमेंट से विजिटिंग प्रोफेसर का, और इवन अभी सबसे बड़ा जो अभी वर्चुअल में ये कोरोना के समय में हुआ, जो इंसान के गुडविल एम्बेसडर हमारे डॉक्टर लीम को बनाया गया। तो ये है हमारा सीईओ। तो ये चीज देख करके हम इस कंपनी में आए हैं। इस चीज को हमको खुद एजुकेट होना है और इसमें अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेट करना। व्हाई यू आर इन डीएक्सन, सी द प्रोफाइल, सी द प्रोफाइल ऑफ दिस कंपनी। प्रोफाइल में सबसे पहला सी द प्रोफाइल ऑफ द सीईओ। सीईओ का प्रोफाइल है एंड कंपनी प्रोफाइल। वर्ल्ड वाइड मोर देन 180 कंट्रीज के अंदर में जो कंपनी काम करती है, मोर देन 80 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर जिस कंपनी के हैं। हमारे यहाँ भारत में तो 20 मिलियन के आसपास में, चूंकि भारत में बड़ा नेटवर्क है और यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और तेजी से भी नेटवर्क पर, मोर देन 70 मिलियन तो कुछ दिन पहले आया था न्यूज। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब 80 मिलियन हो गए इसके डिस्ट्रीब्यूटर। 180 कंट्रीज में कंपनी काम करती है और मात्र 27 ईयर्स के अंदर में, 27 वर्षों के अंदर में ये कंपनी अगर 180 कंट्रीज में जा सकती है, तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ बिहाइंड इट? स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी, कंपनी की सच्चाई बहुत बड़ी चीज है।
ऐसा नहीं हो सकता है कि 127 देश 180 देश में ऐसे ही हम चले जाएं, नहीं हो सकता है। इसी बुक के अंदर में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे और बार बार मीटिंग्स में भी चर्चा होती है। जब डॉक्टर लिम ने इस कंपनी को शुरू किया था, 4 पीपल टर्न अप, 4 लोग आए थे और उन्होंने पूछा था, और उसमें पूछा कि डॉक्टर लिम व्हाट इज योर विजन, तो उन्होंने कहा था कि मैं 2000 में जो है 10 कंट्रीज में जाऊंगा, बट 2000 आते आते 20 कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही थी, और आज के समय में 180 कंट्रीज में कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, और मोर देन 80 से ज्यादा देशों में कंपनी के ऑफिसेज हैं। जैसे इंडिया में ऑफिस है, पहले आपका नेपाल में ऑफिस था, अब नेपाल में फिर आपका ऑफिस होने वाला है, और नेपाल और भारत तो अपना खास, हम लोग भाई भाई लोग हैं, तो यहाँ से लोग वहां पर जा रहे हैं। तो ये है ऑफिस, ये है कंपनी, दिस इज द प्रोफाइल। और कितने सर्टिफिकेशंस हैं, आप इसमें सर्टिफिकेट्स भी है, आप दिखाइए, ये आपके बुकलेट में ISO 14001 छोटा सर्टिफिकेट है, ISO 17025 वेरी गुड, लेबोरेटरी जिसकी अच्छी होती है उसको मिलता है, और इतने सर्टिफिकेट पैसे देकर के नहीं खरीदे जा सकते। थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन TZA, व्हाई यू आर इन डिएक्शन, इसका प्रोफाइल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। चूंकि 4 पिलर होता है किसी भी कंपनी का, तो उसमें पहला पिलर है प्रोफाइल, प्रोफाइल में कंपनी प्रोफाइल एंड सीओ प्रोफाइल। सीओ प्रोफाइल हम लोगों ने चर्चा किया, कंपनी प्रोफाइल थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने थेरेपेटिक गुड्स, ऑस्ट्रेलिया वाज द 7th कंट्री, 7वां देश था, इंडिया वाज द 9th कंट्री, इसलिए इंडिया का कोड अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें हमारे कोड में 9 लगता है कोड के अंदर, तो 7वां देश था जहां ये कंपनी गई थी, और उसने थेरेपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन होता है, वो फिर हलाल के सर्टिफिकेट्स है और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है। दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। और ये कंपनी किसी भी देश में जाती है, उस देश के लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक काम करती है। इसीलिए आज तक इंडिया में भी जब भी प्रॉब्लम होता था, तो एक भी कंपनी को जो है कुछ भी लीगल इशू नहीं आया, जिसमें रेगुलेशन नहीं भी थे नेटवर्क मार्केटिंग के, फिर भी कोई लीगल इशू कंपनी ने फेस नहीं किया इंडिया में, ड्यू टू दिस कि वो लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक। अभी हमारे भारत के अंदर में ये आया हुआ है कि कोई भी कंपनी हो, आप मेक इन इंडिया करोगे, भारत में बनाओगे कंपनी। पहले से ही भारत में हमारे पास में पांडिचेरी में हमारा नोनी जी, जिसको मोरेंजी होता है, पहले नेपाल ये मलेशिया से आता था तो मोरेंजी होता था, नोनी जी से हमारा प्लांटेशन हो गया, सारा चीज हो गया। RGGL हमारा असम के अंदर में सिलचर में बनता है, फिर बद्दी हिमाचल प्रदेश में, कॉफी वगैरह सारा यहाँ हो रहा है। उसके बाद भी मलेशिया में जो एलोर शतार के अंदर में कंपनी की फैक्ट्री है, उससे 3 गुना 3 टाइम्स बड़ी फैक्ट्री अब भारत में तेलंगाना एक स्टेट है, वहां पर हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर सिद्दीपेट एक जगह है, वहां पर वो फैक्ट्री तैयार है। कोरोना नहीं आता तो वहां का प्रोडक्ट अभी हम लोगों के पास होता, और वहां का प्रोडक्ट यूरोप जाएगा, वहां का प्रोडक्ट नेपाल जाएगा, वहां का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में जाएगा। तो ये अप्रैल से जो है, अप्रैल 2021 से वहां प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, और 3 गुना बड़ी फैक्ट्री वहां पर लग चुकी है, लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक काम करती है। और इबेल की डिएक्शन से जो बड़ी कंपनी है टर्नओवर में वर्ल्ड वाइड या इंडिया में भी, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट को वो एश्योरेंस दी है लिख करके कि हाँ मैं इतने दिनों के बाद अपनी फैक्ट्री लगा लूंगा, बट डिएक्शन इज द फर्स्ट मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया जिसने कि अपनी फैक्ट्री खुद यहाँ डाली है। फिर हमारी फैक्ट्री चाइना के अंदर में, मलेशिया में तो है ही, हमारी फैक्ट्री मैक्सिको के अंदर में कॉफी फैक्ट्री, हमारी कॉफी फैक्ट्री डिएक्शन की इंडोनेशिया। दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, बी प्राउड, इसके लिए हमको गर्व महसूस करना चाहिए। अनदर एस्पेक्ट इज प्रोडक्ट। व्हाट इज द प्रोडक्ट? डिएक्शन के पास में इंडिया में हम लोगों ने जब शुरू किया तो 2 या 3 प्रोडक्ट होते थे, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं था। आज तो 33-34 प्रोडक्ट है। मलेशिया के अंदर में बहुत सारे, जिस समय हम लोगों ने शुरू किया था तो नेपाल में न्यू विवेक इंटरप्राइजेस था और वहां से प्रोडक्ट मिलते थे। कुछ जो प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं होता था हम लोग नेपाल से लेते थे, बट हमारे पास कम प्रोडक्ट था। लेकिन इतना सारा, और मलेशिया में भी बहुत सारे FMCG प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। बट आपने सुना होगा भारत में एक कंपनी है टाटा स्टील, मोटर भी बनाती है, स्टील भी बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड। मेनली टाटा स्टील की कंपनी है। टाटा फिर नमक भी बनाती है, चाय भी बनाती है, बहुत सारी, टाटा कम्युनिकेशन में, टाटा गाड़ियां बनाती है, ट्रक बनाती है। सेम वे में डिएक्शन इज द कंपनी ऑफ गैनोडर्मा। पूरे वर्ल्ड में डिएक्शन को गैनोडर्मा के कारण जाना जाता है, क्योंकि हमारा गैनोडर्मा, हमारा मशरूम, ऐसा गैनोडर्मा, ऐसा मशरूम किसी अदर कंपनी के पास नहीं है। इवन जो गैनोडर्मा का जो
पेरेंट है, जैसे चाइना है या थाईलैंड है, वियतनाम है, वहां पर जो 5000 ईयर्स बैक जो उसकी हिस्ट्री है, वहां पर भी इस कैटेगरी का, इस क्वालिटी का, इस मेथड से, टिश्यू कल्चर मेथड से गैनोडर्मा वो लोग नहीं बना सकते। तो पूरे वर्ल्ड के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और इवन हमारे कंपटीटर हमको रिकॉग्नाइज करते हैं कि यस, डीएक्सन गैनोडर्मा इज बेस्ट गैनोडर्मा इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है गैनोडर्मा। अब गैनोडर्मा से जितने भी प्रोडक्ट है वो सारी चीजें, तो हमारा प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है। और फिर उसके साथ स्पिरुलिना है, मोरेंजी है, और भी एलोवेरा भी बहुत सारे, और डाइवर्सिटी होगी हमारे प्रोडक्ट के अंदर में, होगा ही। तो कंपनी अगर हम चूज कर रहे हैं तो प्रोफाइल हमने देख लिया, प्रोडक्ट देखने के लिए एक चीज और देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो प्रोडक्ट सोसाइटी के हर एक लोगों के लिए है, पुअर के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है, अपर क्लास के लिए है। आपकी कंपनी के पास, डीएक्सन के पास, सोसाइटी के हर एक क्लास के लिए प्रोडक्ट है। इवन जहां मैं रहता हूं, झारखंड है, रांची शहर के अंदर में रहता हूं, ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है, लेकिन मेरी टीम के अंदर में जो ईंट भट्टा पर मजदूर काम करती थी, इसी प्रोडक्ट के थ्रू nowadays she is earning 60 to 70,000 इंडियन रुपीज पर मंथ। वो कमा रही है, लर्नड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, अपना नाम लिखना नहीं जानती। क्यों? एक तो इफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट, और दूसरा वो सोसाइटी के जिस स्टेटस से बिलोंग करती है, वो जहां पर रहती है, उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। डीएक्सन में हमारे पास, इंडिया में हम लोग डीएक्सन टी बहुत सस्ता है, डीएक्सन स्पैरुलिना एवरीवन कैन यूज। तो उस तबके के भी लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग प्रोडक्ट की एक चीज और, फ्रेंड्स, चूंकि प्रमोद जी ने बोला है कि थोड़ा हम लोग बात करें और ये टाइम है तो अच्छा लग रहा है बात करने में, तो मैं एक चीज और बोलते बोलते, है तो बहुत बड़ी चीज, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ और रोज दिन मैं सीखता हूँ, लेकिन जो चीजें हमारे जहन में आ रही है, अगर मैं स्लाइड पे करता तो जो स्लाइड पे रहता उतनी ही बात बता के निकल जाता, लेकिन मैंने सोचा कि एक फ्रेंडली टॉक करेंगे, तो जो मेरे दिमाग में आएगा, जितनी चीजें सीखी हैं, आता जाएगा, मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप अपने कस्टमर के पास, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, तो आप प्रोडक्ट की यूएसपी जरूर ध्यान रखें। यूएसपी सीखे, यूएसपी मतलब होता है यूनिक सेल प्रोपोजिशन किसी भी प्रोडक्ट की। सपोज हमारे पास में एक प्रोडक्ट है डीएक्सन का टूथपेस्ट गैनोजी प्लस, तो गैनोजी प्लस की यूएसपी कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर, जस्ट फॉर द एग्जांपल, आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रोडक्ट्स हियर, जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल व्हाट इज द यूएसपी और कैसे हम उसको डील करें बहुत छोटे में। और कोई भी चीज को जिसको है आपको किस करके निकलना है, किस, KISS, किस मतलब नॉट दिस किस मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा रखना है। पेस्ट के बारे में हमको बात करनी है, तो पेस्ट के लिए बताना भाई हमारा ये गैनोजी टूथपेस्ट है, इसके अंदर में गैनोडर्मा है, एक तरह के फ्रूट पल्प से बना हुआ है, नहीं होती है इसके अंदर में, और इसके अंदर में वेजिटेबल डाला गया है। ये हो गई प्रोडक्ट कैसे बना है, इसको यूज क्या कैसे करना है, तो ये गम्स के लिए और टीथ के लिए बहुत बढ़िया है। हमारे थोड़े छोटे मोटे गम्स और टीथ के प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर सकता है। एंड हाउ टू यूज बताना है, थोड़ा सा पेस्ट लेना है, आप एक चने मटर के बराबर ले लीजिए, देन रब योर, आप थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि आप जैसे हर एक लोगों के घर में झाड़ू लगाया जाता है, वो जो ब्रूमिंग कहते हैं, तो झाड़ू लगाते हैं या पहले पोछा लगाते हैं, तो सबसे पहले लोग झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद पोछा करते हैं पानी से। तो यहाँ पर दांतों के लिए झाड़ू पोछा एक साथ, हम दूसरा पेस्ट लेते हैं और उसके अंदर में पेस्ट डाल करके और एक साथ झाड़ू पोछा हो गया, नहीं। आप जो है पहले साधारण ब्रश से, मलेशिया में ब्रश है आपका वो बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला है, और इंडिया में भी हम लोगों, उससे पहले अपने दांतों को साफ कर लीजिए, फिर थोड़ा सा पेस्ट लीजिए, देन मसाज योर गम्स एंड मसाज योर टीथ, और थोड़ा झाग को गैनोडर्मा को रखिए, बस यूएसपी बताना है, और उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, गैनोडर्मा के अंदर में जितने भी न्यूट्रिशन है वो आ जाएगा, जेलिटॉल जाएगा, एंड योर गम्स एंड टीथ गुड। और ये जो गट है, गट का जो शुरुआत होती है, ये जो हमारा ड्राइंग रूम है, ये बढ़िया हो जाएगा, तो फिर हम हेल्दी रहेंगे, बस सिंपल। तो उसको प्राइस वाइज भी पता लग जाएगा कि ये जो 150 ग्राम का ट्यूब है, 5 पीपल जो फैमिली है, दिस इज कॉल्ड यूएसपी। 3 एस्पेक्ट पे कैसे बना है, क्या काम करेगा, कैसे यूज करना है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, और मार्केट से अलग कैसे, इसके अंदर गैनोडर्मा है, सिंपल सा बात है। तो प्रोडक्ट की यूएसपी भी बतानी है। तो
हमारा प्रोडक्ट भी लाइन भी बहुत मजबूत है। जो हम 4 पिलर की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट प्रोफाइल हो गया, कंपनी प्रोफाइल एंड सीईओ प्रोफाइल, जो हमारे सीईओ है दातुक डॉक्टर लिम शोजिन। मैं तो नेक्स्ट टू गॉड मानता हूँ उनको, नेक्स्ट टू गॉड मानता हूँ, क्योंकि CRGGL ने, गैनोडर्मा ने मेरे फादर का लाइफ दिया है। मेरे फादर को 1996 में बकल मुकोसा, ये ग्लैंड का कैंसर हुआ था, और मुंबई में टाटा मेमोरियल में मैंने ऑपरेशन करवाया था, और 4 साल तक लगातार मैं मुंबई जाता था फॉर माई फादर्स फॉलोअप एंड ट्रीटमेंट, और डॉक्टर बोलते थे जब तक चलता चल। देन आई केम टू नो अबाउट गैनोडर्मा, तब मुझे गैनोडर्मा के बारे में पता चला, RGGL के बारे में पता चला। आई स्टार्टेड विद माई फादर इज स्टिल अलाइव, he is 85 86 years old, no problem at all. So that ये गैनोडर्मा किसने लाया? ये गैनोडर्मा लाया डॉक्टर लिम ने, और डॉक्टर लिम ने रिसर्च करके एवरी डोर स्टेप पर पहुंचा दिया। इसीलिए डॉक्टर लिम फॉर मी, मेरे लिए इज नेक्स्ट टू गॉड, इज नॉट गॉड बट नेक्स्ट टू गॉड, क्योंकि उसने फादर। और फिर जितनी भी चीजें एक इंसान गॉड से मांगता है, एक बढ़िया हेल्थ, एक बढ़िया पैसा दो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल दो, गाड़ी दो, घर दो, एवरीथिंग हमको है, और वो प्रोवाइड करने के लिए गॉड के ही वो प्रेरणा से है। बट वैक्यूल किसने दिया? डीएक्सन ने। डीएक्सन किसने लाया? डॉक्टर लिम ने। सो मैं तो बस डॉक्टर लिम को नेक्स्ट टू गॉड समझता हूँ। एनीवे, ये है हमारा बिलीफ सिस्टम, ये है हमारा विश्वास। तो इस चीज को हम देखेंगे। प्रोडक्ट की बात होगी, और प्रोडक्ट में दोनों ही चीज। अब हमारे पास कॉफी जीनो है, हमारे पास बॉडी शेप कॉफी है, लाजवाब कॉफी है हमारे पास में, तो वो किसी भी क्लास के लोग यूज कर सकते। तो सोसाइटी के एवरी लोगों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, तो हमारा प्रोडक्ट लाइन बहुत मजबूत। और दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए एक और चीज देखना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट रीपरचेजेबल है, बार बार खरीदा जाता है, तभी हमको इससे पैसे आएंगे, तभी हमारा नेटवर्क होगा। तो कौन सा आदमी है जो नहाता नहीं है? कौन सा आदमी है जो ब्रश नहीं करता है? कौन सा आदमी है जो सवेरे उठ करके चाय कॉफी नहीं पीता है? तो हमारे पास चाय कॉफी भी है, हमारे पास साबुन भी है, हमारे पास पेस्ट भी है। कौन सा आदमी है जो बालों में तेल नहीं लगाता? हमारे पास कोकोनट ऑयल भी है। सारी चीजें हैं हमारे पास में, तो रीपरचेजेबल है, बार बार लोग खरीदेंगे, हमारा कंज्यूमर बेस है। इस पैरामीटर पर भी डीएक्सन इज द बेस्ट, ये नेटवर्क में आना चाहिए। थर्ड, द प्लान, द बेस्ट प्लान, मार्केटिंग प्लान इन द वर्ल्ड। आप कंपैरिजन कर लो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान से, हमसे बड़ा भी प्लान हो सकता है, लेकिन जो फीचर्स डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान में है वो किसी के पास नहीं है। दो चीजें, बाकी बहुत सारे लोगों के पास में है। आप बहुत सारे लोग 3 जनरेशन बिजनेस दे रहे हैं, 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होता है, बहुत सारे लोग जो है थोड़ा टाइम बाउंड को भी हटाया है, बट 2 चीज कोई नहीं कर पाया है, और वो एक चीज है वन वर्ल्ड वन मार्केट। मैं रांची में बैठ करके दुनिया के 9 देशों से मेरे पास पैसा आता है नेटवर्क में, 9 कंट्रीज में मेरे नेटवर्क है। मेरा नेटवर्क है ऑस्ट्रेलिया में, मेरा नेटवर्क है गल्फ में, मेरा नेटवर्क है यूएस में, मेरा नेटवर्क है फिलीपाइंस में, अभी नाइजीरिया में ओपन हुआ है, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है नाइजीरिया में, बेंगलोर की हमारी टीम वहां गई है। तो ये वन वर्ल्ड वन मार्केट का कमाल है, वहां का पैसा हमारे पास आता है। लेकिन दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस प्लान का वो ये है कि आप किसी भी लेवल पे हो, आप अगर 6% पे हो या आप क्राउन एम्बेसडर हो, मिनिमम बोनस पाने के लिए जो क्वालिफिकेशन है सेम है। 6% के लिए भी नेपाल के अंदर में पता नहीं, मलेशिया के अंदर तो मैं जानता हूँ 100 पीवी, और इंडिया के अंदर में 1000 पीवी। आप क्राउन एम्बेसडर हो चाहे आप 6% वालों, मिनिमम। लेकिन हम लोगों ने अभी फोकस किया है 3000 पीवी के ऊपर में। 3000 पीवी बहुत ज्यादा हो रहा है, और उसमें ये चीजें, ये किसी कंपनी के, दूसरी कंपनियों के अंदर में क्या होता है कि आपका लेवल ज्यादा बढ़ता है तो कंपनी बोलती है नहीं नहीं, आपको जो है हम ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, आप थोड़ा ज्यादा पीवी करो, आप ज्यादा पीवी करो। और ये पीवी कंपनी क्यों करवाती है? हर एक कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां बाजार में आती हैं, उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, आप लोग समझ जाएंगे उस चीज को। मैं बोलता हूँ एबी कंपनी। एबी का मतलब आंडू बांडू, मतलब बेकार की, इधर उधर की कंपनी, आंडू बांडू कंपनी, इधर उधर वाली। तो वो बोलता है कि हम एक बार में आ जाओ। अरे एक बार में कोई परचेज करके जिंदगी भर पैसा दे सकता है क्या एक बार में? ये सोचने वाली बात है। बहुत सारी कंपनियां इस तरह से आती हैं। सो दैट
डीएक्शन के अंदर में या उसमें एवरी मंथ जो हमको पीवी करना पड़ता है, उसके पीछे एक ही चीज है कि बी ए गुड कंज्यूमर, मेक ए गुड कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस बाय द कंज्यूमर, फॉर द कंज्यूमर, ऑफ द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर का बिजनेस है, कंज्यूमर के द्वारा है, कंज्यूमर के लिए है, और यहाँ पर कंज्यूमर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक कंज्यूमर वो यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिर्फ बेच रहा है, दूसरों को दे रहा है, वो कंपनी कैसे देखेगी? इसलिए कंपनी ने एक पैरामीटर सेट किया है कि आप अपनी आईडी पर 1000, हमारे यहाँ इंडिया में 1000 या फिर मलेशिया में 100 पीबी, कहीं पर 10 पीबी भी है, बट वो करेंसी के ऊपर ये है, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। दिस इज द रीजन बिहाइंड 1000 पीबी इन इंडिया। अब हम भारत में यही रीजन है। बी ए गुड कंज्यूमर, मेक ए गुड कंज्यूमर। बी के गुड कंज्यूमर, 1000 पीबी आप यूज करें, प्रोडक्ट के ऊपर में चर्चा करें, सो दैट आवर प्लान इज यूनिक प्लान। बहुत अच्छा प्लान है दो कारण से। ये ऑल लेवल पे सिमिलर मिनिमम क्वालिफिकेशन है एंड अनदर वन वर्ल्ड वन मार्केट। बाकी तो अच्छा, एक चीज और बताते चलूं आपसे कि जब, चूंकि ये पिलर्स की, जब आप मार्केटिंग प्लान लोगों से डिस्कस करते हैं तो मार्केटिंग प्लान आप मीटिंग्स के अंदर में बात करें, आप स्लाइड के ऊपर मार्केटिंग प्लान दिखाएं, बट जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाते हैं और जब आप किसी को लीडर बनाना चाहते हैं तो प्लान हमेशा पेन और पेपर पर दिखाएं, 1 to 1 सामने पर बैठ करके। प्लान हमेशा पेपर पर दिखाना चाहिए। प्लान कैसे दिखाना चाहिए वो मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बताता हूँ। उसके पहले एक चीज और मेरे जहन में, मेरे दिमाग में आ गई, बताता चलो इस चीज को कि मीटिंग और ट्रेनिंग डिफरेंस चीज है। मैं और आप अभी मिल रहे हैं, मोर देन 300 या कितने लोग हैं अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं जिसमें, दिस इज कॉल्ड मीटिंग, आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। बट व्हेन कम्स टू द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मस्ट बी पिन पॉइंटेड। मीटिंग हो रही है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ, बट आप अपने नेटवर्क को जब तक ट्रेन नहीं करेंगे तब तक आपका नेटवर्क स्थायी नहीं रहेगा। इसलिए मीटिंग एंड ट्रेनिंग टू वर्ड्स, टू डिफरेंट वर्ड्स। आप ट्रेन जरूर कीजिए, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। अच्छा, और जब मार्केटिंग प्लान के ऊपर आप ट्रेन करने के लिए जाते हैं तो पेन पेपर पर, और मार्केटिंग प्लान ऑलवेज 3 पार्ट में शो कीजिए लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग हम शुरू कर देते हैं 6%, 9%, 12%, स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड और ये वो। आप उसको तरीके से बताइए जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ। मैं हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ, लेकिन मेरा तरीका यही है। आप सबसे पहले आप मार्केटिंग प्लान के फीचर्स बताइए। वन वर्ल्ड वन मार्केट, यूनिलेवल, नो टाइम लिमिट, एक्यूमुलेशन ऑफ द पीवी, ये सारा फीचर्स है, गुण है आपके मार्केटिंग प्लान का। एंड देन बेनिफिट्स बताइए, जो 9 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स है। पर्सनल पीवी पर पैसा आता है, ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप बोनस, टीएसआईपी का पैसा, और फिर जो है दो जो वन टाइम है 12,500, इंडिया में हमारे पास 12,500 रूपी इंसेंटिव एंड फॉरेन इंसेंटिव 1 लाख रुपीज, और 2 टीएसआईपी इंडियन एंड इंटरनेशनल। ये 9 बेनिफिट्स बताइए, फीचर्स, बेनिफिट्स एंड देन द प्लान। प्लान मीन्स आप 1000 पीवी से शुरू करते हैं और आप 45%, जो हमारे यहाँ पर 1000 होता है, आपके यहाँ 100 होता होगा, तो उसको परसेंटेज में मान लेते हैं। परसेंटेज तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, 6% से आप 21%, देन क्वालिफिकेशन स्टार्ट्स, आप 25% जाते हैं, एक आते हैं, दैट इज द प्लान। तो मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को जब लाते हैं तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। अब एक सीटिंग में ये चीज नहीं कर सकते, उसके स्टेप्स होते हैं, थोड़ा सा बाद में आगे करके चर्चा करेंगे। ये सारा मैं एक बता रहा हूँ अपना अनुभव। तो ये प्लान है आपकी कंपनी का। तो प्लान अच्छा हो गया, सॉरी प्रोफाइल अच्छा हो गया, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हो गए। हर एक सोसाइटी के लिए प्लान बहुत यूनिक है, और सिंगल लेग से भी पैसे आ सकते हैं। पता है हमारी टीम में बहुत सारा सिंगल लेग वाला है, जिसके नीचे क्राउन डायमंड की टीम है, सीडी की टीम है, और वो सिंगल लेग में 3000 पीवी करके ये टीएसआईपी, नेशनल टीएसआईपी क्वालिफाई कर जाता है। 30,000 40,000 घर में बैठ करके पैसा कमाता है। पूछते हैं यार काम करो, नहीं आ जाता है, इतने ही चाहिए, तो उसको उतने। दिस इज द फीचर ऑफ प्लान। ये यूनिकनेस प्लान है कि कहीं पर किसी पे आपने अगर प्रमोद तमंग को एक मेंबर बना दिया और आप सो गए, और प्रमोद तमंग क्राउन एम्बेसडर बन गए, आपकी तो 3 पीढ़ी सुधरने वाली है, और दूसरी कंपनी में ऐसा संभव नहीं है। दिस इज ओनली पॉसिबल इन डीएक्शन। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ द प्लान। ये सिंगल लेग से भी पैसे आ सकते हैं, तो प्लान भी हमारा। एंड द फोर्थ जिस पर कि आप एसेस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, दैट इज द एजुकेशन सिस्टम। व्हाट इज द एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम 2 होता है किसी भी कंपनी में।
भी कंपनी में दो है हमने, एक होता है कंपनी का गाइडलाइन, कंपनी का वो चीजें जो कंपनी प्रोडक्ट के बारे में बताती है आप वही बताओ। नेवर ओवर क्लेम योर प्रोडक्ट कि ये कैंसर ठीक कर देता है और ये कैंसर ठीक करने की दवा नहीं है। हम लोग हमसे पूछते हैं, पहले तो अलग थी, रोज दिन सीखते हैं तो अभी तो चेंज कर लिया। लोग पूछते हैं मेरा डायबिटीज में फायदा होगा, भाई आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। फिर मैं उनको हेल्थ का डिफिनेशन बता देता हूँ, और हेल्थ का डिफिनेशन जो हम लोग जानते हैं कि फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, सोशली हेल्दी और इकोनॉमिकली नहीं, मेरी वो परिभाषा नहीं है हेल्थ की। मैं एक नई परिभाषा आपसे शेयर करता हूँ। हेल्दी कौन है? हेल्दी वो है जो सवेरे उठ करके ये सोचे कि मुझको काम करना है, जो ये सोचेगा कि मुझे काम करना पड़ेगा, वो बीमार है। अब एक डायबिटीज वाला या कुछ भी अगर वो सवेरे उठ करके एनर्जेटिक है, मुझे काम करना है, इज नॉट डायबिटिक, उसके अंदर भी एनर्जी है, वो अच्छा तरह से खाना खाता है, अच्छी तरह से सोता है, एनर्जी बढ़िया है, पीस वेल, सिट वेल, अच्छा तरह से बाथरूम जाता है, लेटरिन जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ही इज हेल्दी। डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल कहाँ पर रहे हो, ये उसके शरीर के अंदर में जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा जो है, वो कौन करेगा? डीएक्सन के प्रोडक्ट करते हैं। वो ब्लड शुगर लेवल हम लोग नहीं पूछते कि कितना था कितना गया, आपकी एनर्जी आ रही, हाँ बढ़िया लग रहा है, तो हमको ये वी आर नॉट द डॉक्टर्स, वी आर नॉट द डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर नहीं है। इवन इंडिया के अंदर में आपको पता है कि बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं हमारे साथ में, डॉक्टर रिपेन कोसे, डॉक्टर एस रंजन, ऐसे लोग जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कार्डियोलॉजिस्ट एडवाइजर रह चुके हैं। दे आर नॉट क्लेमिंग डॉक्टर। उन लोगों से हम लोगों की बात होती है तो सर कैसे वो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल फ्रॉम चेन्नई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट द डॉक्टर्स, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है, सप्लीमेंट है, इट इज फॉर वेलबींग, अच्छे के लिए, सो दैट। तो ये है हमारा प्रोडक्ट, इस तरह से हम लोगों से बात करें। तो एनीवे, एजुकेशन, एजुकेशन कंपनी ने बता दिया कि ज्ञानोजी टूथपेस्ट ब्रश करने के लिए है। ज्ञानोजी टूथपेस्ट गम्स को मजबूत करता है और टीथ के एनामल्स को बढ़िया बनाए रखता है, सिंपल। अब उसके अदर यूजेस भी कुछ कुछ है उसके अंदर में कि अगर कटने पर या जलने पर लगा, मतलब बहुत सारे लोग जो ज्ञानोजी टूथपेस्ट के यूजेस बताते हैं वो बताते हैं पाइल्स पर लगाओ, अरे पाइल्स पर लगाओ, पहले दांतों के लिए उस पर लिखा हुआ है पाइल्स क्रीम। ये एजुकेशन सिस्टम कंपनी, और हम लोग या कुछ लीडर इंडिया में हमारे यहाँ पर ऐसा होता है उसको ये करते हैं डॉट। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम क्रिस्टल क्लियर है, और इस बुक में जो डॉक्टर लिम ने प्रोडक्ट और गैनोडर्मा के बारे में बताया है, दैट इज द रियल एजुकेशन। तो वो एजुकेशन सिस्टम डीएक्सन का बहुत मजबूत है। और अभी के समय में जब इंटरनेशनली ये जो वर्चुअल मीटिंग्स का समय आया, तो इसमें पूरे वर्ल्ड के लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। अभी यूएस के अंदर में जो वहाँ के आईएमडी हैं, प्रजित पवित्रन, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इंडिया में जब वो थे नॉर्थ के अंदर में, मैं जूम के ऊपर उनसे बात करता हूँ, कुछ भी होता है वहाँ की कुछ मीटिंग्स के अंदर में शामिल हो जाता हूँ। दिस इज द एजुकेशन सिस्टम। अपनी कंपनी में बहुत बेहतर है डीएक्सन के अंदर में एजुकेशन सिस्टम। और कौन सा एजुकेशन सिस्टम है? कंपनी के स्लाइड्स हैं, कंपनी के वीडियो है, कंपनी के बुक्स हैं, बेस्ट आपके पास में बेस्ट है वो। और दूसरा एजुकेशन सिस्टम आपका होना चाहिए, आपका एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, आप लीडरों का होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। आप अपनी टीम में अपना एजुकेशन सिस्टम डालिए, आपकी टीम कैसे चलेगी उसके ऊपर, क्योंकि ये प्लान ऐसा है कि जिसमें एक हिंदी का सिनेमा है, आप लोग हिंदी सिनेमा देखते होंगे या नहीं देखते होंगे तो डायलॉग तो जरूर समझ जाएंगे। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े हीरो है अमिताभ बच्चन, आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा। तो उनका एक सिनेमा में डायलॉग था, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। डीएक्सन प्लान में आपके अपलाइन आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, अपलाइन और स्पॉन्सर डिफरेंट टू वर्ड्स है। जिसने आपको स्पॉन्सर किया है जरूरी नहीं है कि वो अपलाइन हो, क्योंकि वो उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उन्होंने आपको सिर्फ स्पॉन्सर कर दिया और कुछ नॉलेज भी नहीं लिया, तो आपको क्या एजुकेट। जस्ट अगर आपको काम करना है तो आप अपने अपलाइन को खोजिए। स्पॉन्सर हो सकता है अपलाइन हो जाए, और अपलाइन कहाँ मिलेगा? हायरकी के ऊपर मिलेगा। और हम लोग तो क्रॉस लाइन में जाकर के देखते हैं कि किनके पास ज्यादा एजुकेशन है, उसी को अपलाइन बोलते हैं। आप हमारे अपलाइन हो, कुछ एजुकेट करो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेट करते हैं, क्योंकि डीएक्सन के अंदर में जो रियल लीडर होते हैं वो मेरा तुम्हारा नहीं सोचते, मेरी टीम तुम्हारी टीम, ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो रियल एजुकेशन देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे लोग हैं हमारे पास में। तो
ऐसा ही हमको भी बनना है, मेरे अंदर में वो चीज है, सो दैट जो मैं ये बात कह रहा हूँ आपको प्लान के ऊपर में, वो ये चीजें हैं। आपका प्लान बहुत अच्छा है, एक लिंक सिंगल लेग से भी पैसा, तो इस 4 पैरामीटर पर अगर आप देखेंगे तो डीएक्सन कंपनी के सामने दुनिया का कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो 50 बरस पुराना है, 60 बरस पुराना है, 70 बरस पुराना है, 100 बरस पुराना है, चारों पैरामीटर पर नहीं टिक सकता। किसी का एक पैरामीटर हो सकता है ठीक हो, थोड़ा बहुत हमसे बेहतर हो, बट हमारा प्रोफाइल, खास करके सीओ, प्रोडक्ट, हमारे प्लान एंड द एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट। ये चारों बेस्ट है। इसलिए जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप अपने अंदर में बी प्राउड, अपने अंदर में आप गर्व महसूस करो, घमंड नहीं करना। घमंड करने से आप नीचे आ जाओगे, गर्व महसूस करो, यस वी आर इन अ वेरी गुड कंपनी, बढ़िया कंपनी के अंदर में, और ये चीजें हैं। और मैं 20 इयर्स के अपने अनुभव से आपको शेयर कर रहा हूँ, यस आई एम। और बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले थे हमारे साथ में, बहुत सारी कंपनी लोग कभी मिलते हैं, कहाँ है मैं डीएक्सन, अभी भी डीएक्सन में, यस मेरी 3 पीढ़ी डीएक्सन में है, 3 पीढ़ी। मेरा एक बेटा है, अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ, सबसे छोटा है, बेटी लोग बड़ी है, उसके 18 बरस होने का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन 18 बरस का होगा, ये बिजनेस उसको दूंगा। मैं उसके स्कूल में जाता हूँ 10th में, तो इसको टीचर बोलती है ये नहीं करता पढ़ता, मैं खाता है ठीक से टिफिन, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इज नॉट, ये नौकर बनने के लिए नहीं जा रहा है, ये मालिक बनेगा। आप कौन सा काम करते हैं? हम काम करते हैं, हम मालिक हैं, ये मालिक होगा। सो दैट ये है ये चीजें होनी चाहिए, ये है डीएक्सन का चीज। तो प्राउड हम लोग फील करते हैं, तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम लोग हो गया। एंड अनदर थिंग इज दिस, आप पैसा कमाना चाहते हैं या नाम कमाना चाहते हैं? एक इंसान दोनों ही चीज कमाना चाहता है, उसको नेम भी चाहिए और फेम भी, पैसा भी चाहिए, लेकिन नाम कैसे होगा? तो एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ पर एक ऐड आता था, गेम बनाएगा नेम। आप क्रिकेट अगर कुछ लोग समझते हैं या जानते हैं, तो आप तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर नाम रख देने से कोई सचिन तेंदुलकर नहीं हो जाएगा। महात्मा गांधी नाम रख देने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाएगा, या महात्मा गांधी की टोपी पहन करके कोई महात्मा गांधी नहीं हो सकता है। आपका जो काम है वही आपका नाम बनाएगा। और डीएक्सन के अंदर में नाम होते हैं, और नाम कैसे होता है? जब आप ट्रू लीडर होते हैं। अब हम थोड़े लीडरशिप के ऊपर में 2-3 मिनट बात करते हैं आपसे। ट्रू लीडर की परिभाषा क्या है? एक सच्चा लीडर वो है जो खुद करके दिखाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने के लिए जा रहा हूं, इसको नोट कीजिए। आप जो कहते हैं लोग वो नहीं करता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप जो करते हैं लोग वो करता है। आप अपने बच्चे को अगर बोलेंगे कि घर के अंदर में सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, और आप सिगरेट पिएंगे, तो एक न एक दिन आपका बच्चा भी सिगरेट पिएगा। लेकिन अगर आप सिगरेट नहीं पीते, आप अपने बच्चे को बोलते हैं झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, और आप झूठ बोलते हैं, तो आपका बच्चा भी एक न एक दिन झूठ बोलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि आप जो करते हैं लोग वही करता है, आप जो कहते हैं लोग वो नहीं करता। एक लीडर वही है जो करके दिखाता है। आप करके दिखाएंगे, लोगों का बिलीव, विश्वास आपके साथ आएगा। जब तक लोगों का विश्वास आपके साथ नहीं होगा, आप सही लीडर नहीं हो सकते। और हमको सिर्फ लीडर बनना नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनाना भी है। अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब मैं यूज करता हूं यहाँ पर, उसके हिंदी में भी ट्रांसलेटर। अंग्रेजी में कहावत है, नर्स दी बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड फ्री द एडल्ट। जब बच्चा छोटा हो तो उसको नर्सिंग करो, जब थोड़ा सा चाइल्ड हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, जब वो एडल्ट हो जाए तो फ्री हो जाओ। एक ट्रू नेटवर्कर, एक ट्रू लीडर वो है जो अपने अंदर में कितने एडल्ट को फ्री कर सकता है। एडल्ट मीन्स योर लीडर। तो वो एडल्ट तभी फ्री होगा, तभी करेगा जब आपने उसकी नर्सिंग ठीक से की है, जब आपने उसको प्रोटेक्ट सही से किया है, तो फिर वो एडल्ट हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे। मेरी बहुत सारी टीम है, मेरी टीम में हर एक महीने 70 से 80 90 डायमंड क्वालिफाई करते हैं, क्राउन डायमंड की टीम में। मुझे कोई मतलब नहीं है, कभी हेलो हाय कर दिया, फोन कर लिया, बात हो गई, बात इसमें। तो इसलिए दे आर ऑल द एडल्ट, वो लीडर है, दे आर कैपेबल टू टेकिंग द डिसीजन। मैं अपना डिसीजन वहां थोपता नहीं, दे आर द लीडर्स, वो लीडर है।
कैसे हुआ है? जब हमने लीडरशिप के गुण खुद को दिखाए। मैं डाउन टू अर्थ, विद्या ददाति विनयम संस्कृति में, जितना आपके पास ज्ञान होगा उतने ही डाउन टू अर्थ होंगे। अब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताता चलूं कि बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक नेटवर्क में सक्सेस नहीं हो जाते, टीम उनकी खत्म हो जाती है। और ये चीज चूंकि एक वर्ड मैं मुझे यूज नहीं करना चाहिए लेकिन मैं करता हूँ, पार्टन फॉर, मैं मुझे माफ करेंगे इसके लिए, हम औकात में नहीं रहते। Yes. और वो चीजें क्या होती हैं, जब हमारी 5, 6, 7 लेग बन गया, मैं डबल डायमंड हो गया, ट्रिपल डायमंड हो गया, क्राउन डायमंड हो गया, तो मैं रिटेलिंग नहीं करता हूं, मैं नए कंज्यूमर को नहीं बनाता हूं। और जब मैं नया कंज्यूमर बनाऊंगा तो नया कंज्यूमर को क्या पता है कि आप ट्रिपल डायमंड है कि क्राउन डायमंड है? आपने उससे प्रोडक्ट के ऊपर में बात किया, वो बोलेगा प्रोडक्ट दो, अब वो बोलेगा हमारे घर पर आओ, आप बोलेंगे मैं ट्रिपल डायमंड हूं, मैं नहीं जाऊंगा, वही टीम खत्म हो गई। फिर वो नया आदमी फिर आगे नहीं बढ़ेगा। याद कीजिए जो जितनी टीम पहले बनी हुई थी वो कैसे बनी हुई थी, कैसे आपने डोर टू डोर स्टेप किया था, कैसे आपने होम मीटिंग दी थी, कैसे आपने प्लान के ऊपर में बताया था, कैसे आपने प्रोडक्ट को यूज करवाया था। सेम चीज को आपको एक निश्चित समय तक, जब तक कि आपका जो गोल है, जो सपना है वो पूरा ना हो जाए, तब तक आप उसको जारी रखिए, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आप टीम डेवलप करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में खास करके हमारा डीएक्सन का प्लान जो है वो है विड्थ, उसकी चौड़ाई एंड द डेप्थ होना चाहिए। जब तक विड्थ जो है आपका बोनस देता है, बोनस के परसेंटेज को बढ़ाता है, जितने लेग होंगे विड्थ, 20 लेग्स के अंदर में डायमंड हो गया तो आप क्राउन एम्बेसडर हो गए। विड्थ जो है आपको परसेंटेज देता है एंड द डेप्थ जो है आपको स्टेबिलिटी देता है, स्थायी। सिर्फ विड्थ बढ़ गई और डेप्थ नहीं आया, 2 बरस में 3 बरस में टीम खत्म हो गई। पैसा आता था पहले 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीने, अब कितना आ रहा है? 20,000 25,000। स्टेटस तो वही है, क्यों? क्योंकि डेप्थ नहीं था, विड्थ हो गया। तो विड्थ एंड डेप्थ को अंदर में कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। और विड्थ बढ़ेगा नए कंज्यूमर्स के आने से, नए डिस्ट्रीब्यूटर के आने से। और डेप्थ कब बढ़ेगा? जब नए वहां, और डेप्थ के अंदर में लीडर्स, आप 3 जनरेशन 5 जनरेशन के अंदर में लीडर। एक चीज और ख्याल रखें कि जिसको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है वो हो सकता है छोड़ दे, वो लीडर ना बने, बट ऑलवेज एक टीम के अंदर में आप लीडर खोजिए। जैसे कि आप नींव डालते हैं बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, तो उसके अंदर में जब तक वो सरिया और वो पिलर नहीं होता है तब तक वो मजबूत नहीं होता। तो जो सरिया और पिलर है वो है लीडर, और जब ज्यादा पिलर होगा, ज्यादा सरिया होगा, तो टीम बिल्डिंग बहुत हिम्मत, और फिर आप निश्चित हो जाएंगे कि हमारी बिल्डिंग नहीं गिरेगी। बिल्डिंग तभी गिरती है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों तभी गिरती है। मैं पिछले 12 ईयर से 12 बरस से टीएसआईपी क्वालिफाई करता हूँ, इंटरनेशनल टीएसआईपी और नेशनल। हमारे ऊपर वाले स्टेटस वाले इवन बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर नहीं करते, क्यों? डेप्थ है ही नहीं, बोनस का अभी नहीं आता उतना, और सिर्फ विड्थ हो गया उसमें। तो आप डीएक्सन मार्केटिंग प्लान के अंदर में आप एक ध्यान रखें कि डेप्थ भी हो, विड्थ भी हो। तो ये है आपको नेटवर्क बिल्ड करने का तरीका। और आपका जो नेटवर्क, हम लोग बड़े बड़े पैसे वाले का नाम सुनते हैं, अभी टेस्ला के मालिक जो है इलॉन मस्क, और पैसे वाले का नाम हमेशा याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वाला कौन है? आज से 5 दिन पहले अमेजोन का मालिक जो बेजोस सबसे बड़ा पैसा वाला था। अभी टेस्ला कंपनी और वो कौन एक एक्स है जो स्पेस मिशन के लिए उसके जो सीईओ है, मालिक है इलॉन मस्क, वो पैसे वाले, सबसे बड़े पैसे वाले, दुनिया के सबसे, धरती पर सबसे बड़ा पैसा वाला है वो। उसका नेटवर्थ इतना हो गया कि दुनिया का सबसे। और नेटवर्थ क्या है भाई? योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना बड़ा नेटवर्क, आप अकेला अपनी जिंदगी जी सकते हैं। एक नौकरी करने वाला लोग सिर्फ अपने से मतलब रखता है, लेकिन एक उद्योगपति जो होता है, जो उद्यमी होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो लोगों के लिए सोचता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में यू आर ए एंटरप्रेन्योर, आप उद्योगपति हैं। लेकिन यहाँ डीएक्सन में उद्योगपति बनने के लिए आपको फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं, ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, वो तो सारा कंपनी का है। और लिम हम लोगों को बोलते हैं यू आर द बिजनेस पार्टनर, और प्रॉफिट शेयरिंग भी हम लोगों को देते हैं कंपनी के अंदर में। दिस इज द ब्यूटी। तो हम इतने कितना बड़ा, और कभी लिम ने आकर के कहा है कि नहीं नहीं 5 लाख रुपए से ज्यादा हम नहीं देंगे, आपकी मर्जी, अनलिमिट आप जितना पैसा कमा सकते हो। नदी बह रही है, आप चम्मच लेकर के जाते हैं नदी के पास में। अब थोड़ी सी बात आप देख लीजिए, वो देने वाला बहुत है। अब हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा पैसे वाला है इंडिया में अंबानी, मुकेश अंबानी।
अब मुकेश अंबानी के पास जाकर के आप दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा का चंदा 50 रुपए का चंदा देंगे क्या? कैसा लगेगा? अंबानी से 50 रुपए का वो चिट्ठा कटवा रहे, और वो अंबानियों का अंबानी जो ऊपर बैठा हुआ है देने वाला गॉड, उसके पास आप चम्मच लेके जाते हैं और 2 रोटी जून की रोटी दे दोगे क्या? लोग बोलते हैं पैसा बुरी चीज है, पैसा बुरी चीज है। अरे पैसा बुरी चीज है तो फिर वो भगवान को और वो लक्ष्मी को, गॉड को अगरबत्ती क्यों लगाते हो? यूं तो पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। और जो आदमी पैसे वाले को गाली देता है, अरे कमाया होगा ऐसे ही, लूटा होगा किसी का, 2 नंबर का, जरूर 2 नंबर से आया होगा, वो कभी ऊपर नहीं बढ़ सकता है। तो हमेशा पैसे वाले को प्रेस कीजिए। तो वो जो टेस्ला के मालिक है वो सबसे बड़े, और उनका नेटवर्क इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि उनका नेटवर्क है। और डीएक्सन के अंदर में या नेटवर्क मार्केटिंग में जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क होगा, एंड दैट इज कॉल्ड पीओपी, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ पीपल। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है पीओपी, पावर ऑफ पीपल, लोगों की ताकत। उससे बड़ी ताकत दुनिया में कोई नहीं है। जिसके पास जितना बड़ा लोगों की ताकत हो उतना आपके नेटवर्क में, लोगों की ताकत मतलब आपका नेटवर्क, और वो ताकत लोग आपके साथ हैं, लोग अपने लिए काम कर रहे हैं लोग। और एक बात और ध्यान रखिए, आप अपने अपलाइन के लिए काम, मैं अपने अपलाइन के लिए काम नहीं करता, मैं अपने सपने पूरे करने के लिए काम करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं काम करता हूँ, हमारे साथ जो जितने जुड़े हुए लोग हैं, लोग बोलता है आ जाइए इसमें, बहुत सारे लोग हमको लोग देते हैं, भाई मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरी टीम के अंदर में जो 70,000 लोग हैं, वो कुछ सपना देखा है मेरे साथ, मैं उनके साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। मेरा ड्यूटी वो है। हाँ, और उन्होंने सपने मेरे साथ देखे हैं, और जब तक उसके सपने पूरे नहीं होंगे तब तक मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। दैट इज द क्वालिटी ऑफ ट्रू लीडर। और जब मेरी ये सोच होती है तो उन लोगों की ताकत, उन लोगों का पावर, पीओपी हमारे साथ होता है, और फिर हमारे नेटवर्क को कोई नहीं हिला सकता है। सो फ्रेंड्स, ये मोटा मोटी जो हम लोगों ने बातें की आज इस समय में, बस अंतिम में 2-4-5 बातें और करूंगा। ये तो ऊपर ऊपर हमने बात कर ली, और जितने भी लीडर्स ने सुना है, हमको उम्मीद है कि कुछ न कुछ हमने हाँ अच्छा ही कुछ किया होगा। बट एक चीज और यहाँ पर आपको सलाह देना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करता, आप छोटी छोटी चीजों पर अपने टीम को ट्रेंड करें। हर एक दिन, आज तो ये जूम के समय में जो है बहुत अच्छी बात है, मैं बैठता हूँ रांची के शहर में, सऊदी अरबिया से लोग जुड़ जाते हैं मेरे साथ, नाइजीरिया से जुड़ जाते हैं, झारखंड के बहुत सारे शहरों से, बिहार के बहुत सारे शहरों से, भारत के शहरों से 40 से 45 जो हमारे कोर लीडर्स हैं, उनको लेकर के मैं एवरी डे 8 PM 8 बजे शाम में बैठता हूँ और छोटी छोटी बातों पर बात करता हूँ, और छोटी छोटी बातों पर उनसे बातें सुनता हूँ, रोज दिन सीखता हूँ। और इसी को हम ट्रेनिंग बोलते हैं कि पेस्ट को कैसे यूज किया जाए, व्हाट इज स्पैरुलिना कैसे कहेंगे, लोग छोड़ते क्यों हैं टीम पे। एक चीज और जो कल ही मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया, मैंने पढ़ा उसको, एक चीज और ध्यान रखिए कि आपको नेटवर्क क्यों कमजोर हो जाता है। नेटवर्क इसलिए कमजोर हो जाता है कि आपकी टीम में कम से कम 60% रीपरचेज नहीं होता है, तभी नेटवर्क खत्म होता है। अगर इस महीने में 10 लोगों ने आप अभी रिएक्शन शुरू किए, 10 कंज्यूमर हैं, तो अगले महीने अगर 6 लोग ने वापस आपसे प्रोडक्ट डिमांड नहीं किया तो आपका नेटवर्क सही दिशा में नहीं जा रहा है। और ऐसा 6 लोग वापस इसलिए नहीं करते हैं कि आप प्रोडक्ट को चिपका करके आते हैं, आप प्रोडक्ट को पुश करके आते हैं, आप लोगों को डरा के प्रोडक्ट देते हैं। ये पुश सेलिंग नहीं है, कुछ लोभ दे करके प्रोडक्ट, ये पुल सेलिंग है। जब लोग बोलेंगे कि हाँ मुझे ये पेस्ट चाहिए, देन गिव हिम द पेस्ट। जब लोग ये बोलेंगे कि यस मुझे ये कॉफी चाहिए, देन गिव हिम दिस कॉफी। और जब इस शर्त पर आप सेल करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी है सेल्समैन, और जब इस शर्त पर सेल होगा उसको बोलते हैं पुल सेलिंग। तो 10 में से 6 क्या 10 में से 8 लोग डिमांड करेंगे, और जब 10 में से 8 लोग नेक्स्ट मैंने फिर डिमांड किए, सही दिशा में टीम जा रही है। फिर कोई नहीं रोक सकता कि 3 से 5 वर्ष मेहनत कर लीजिए और फिर आप अपना मालिक खुद बन सकते हैं। कोई नहीं, टाइम फ्रीडम है, सारी चीजें हैं, एक से एक एग्जाम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड भरे पड़े हैं। हम लोग जब जाते हैं इंटरनेशनल में, जब कंपनी के एवरी 5th ईयर जो बड़ा सेमिनार होता है, तो और वर्ल्ड वाइड लीडर्स आते हैं। बुद्धिमान सलीम से मिलते हैं, उनका नाम सुना होगा, इंडोनेशिया के हैं।
कितना डाउन टू अर्थ आदमी और कितना बढ़िया बात करता है और कितना मजाक से बात करता है और कितना फ्री लोग हैं। टाइम फ्रीडम, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो उस स्थिति पर पहुंचना है। हाँ, एक चीज और जाते जाते, डोंट बी संतुष्ट। आप लोभ मत करो, लेकिन एक चीज, मुझे यह मिल गया, गाड़ी हो गई, अब चलो ये वाली गाड़ी आ गई तो आ गई, नहीं, उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ये होता है आपका ड्रीम। एक चीज और काम करने का सबसे अच्छा तरीका है, रोज दिन एक छोटा छोटा काम कीजिए, बड़ा काम अपने आप हो जाएगा। एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, कभी भी असंभव करने का कोशिश मत कीजिए। जो संभव हो, एक पेस्ट बेचना है, पेस्ट बेच सकते हैं। एक आदमी, दो आदमी से मिलना है, मिल सकते हैं। जो संभव हो वो कीजिए, और जो जरूरी हो वो कीजिए। असंभव अपने आप हो जाएगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में रोम नहीं बन रहा था, और ये नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता है। हाँ, बट लगातार लगे रहना है और सारी चीजों को फॉलो करना है। जो कुछ मैंने शेयर किया, उम्मीद है कि आप लोग उसका फायदा उठाएंगे, और मुझसे जो कुछ कमी रह गई होगी, जिससे आप सहमत नहीं होंगे मेरी बात को, उसको इग्नोर करेंगे। और कभी मौका मिलेगा तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये मैं हमेशा एक मीटिंग के आखिर में बोलता हूँ, क्योंकि मेरी ये है प्रभु से, ऊपर वाले से मेरी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो। सर्वे भवन्तु निरामया, सब लोग निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग हमको अच्छे नजर आए। बुराई, लोगों का हम निगेटिव देखते ही नहीं, उसके हमेशा पॉजिटिव को देखते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छे लगे। माँ कश्चित् दुःखभाग्, कहीं दुख ना हो, सब लोग खुशी रहे। दिस इज द नेटवर्क, डीएक्सन नेटवर्क। मेनी मेनी थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स। वाओ, थैंक यू सो मच मिस्टर के सर, जो आपने गीता से लेकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अभी अभी बना है अमीर आदमी, टेस्ला कंपनी का जो सीईओ एलोन मस्क, वहां तक का जो आपने डिफाइन किया है, ये एक बेहतरीन अच्छी था। तो इसको आज मैं क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं चलाऊंगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन भी आपने किया है, आंसर भी आपने बहुत अच्छी तरह से दिया है। तो इसीलिए मैं एक प्रसंग जोड़ूंगा, और प्रसंग बाद में आपका बात को मैं थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के बोलूंगा, क्योंकि आपके जैसा एक स्पष्ट हिंदी तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा हिंदी कितना समझ लेगा, आप लोग जितना समझ लेगा, आपको उतना ही अच्छा होगा। और थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। और जितना भी आज दुनिया से जहां जहां से आप लोग जुड़ा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के लिए धन्यवाद, क्योंकि जो आज इंडिया से जुड़कर मिस्टर के सर ने स्टार्टिंग में गीता से किया था, और उसका बाद में आप क्यों डीएक्शन में आया है, व्हाई और हाउ, और व्हाई और हाउ से लेकर यूएसपी से लेकर 4P से लेकर पीओपी, मेरा तेरा नहीं है ये डीएक्शन, वहां से लेकर और आपका जो लाइन बनाना है 20 लाइन, और उसका अंदर में डीप में आपको बिजनेस हो जाएगा, तो आपको इनकम बढ़ जाएगा, ये वगैरह वगैरह जितना भी आज के सर ने बताया है, मुझे विश्वास है जहां जहां से भी आज डीएक्शन का जो नॉलेज लेने के लिए आप लोग जुड़ा हुआ है, मुझे विश्वास है आप लोग सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि आज के सर ने जितना भी शेयरिंग किया है एक बेहतरीन है। एक डीएक्शन करने के लिए यही बात जरूरी है, क्योंकि आप डीएक्शन में आने के लिए पहले तो आपको ये समझना चाहिए व्हाई, और आप एक दिन व्हाई को आप ढूंढते ढूंढते व्हाई को आपने पता कर लिया, तो हाँ, तो जो के सर ने बताया कि हाउ, वो तो ऑटोमेटिकली आपको हाउ हो जाएगा। तो उसके बाद में जो के सर ने बताया तेरा और मेरा, ऐसा वाला हमको ये माइंड में ले कभी भी मत आना देना, क्योंकि के सर को मैं जानता नहीं हूँ, के सर का ऑफलाइन कौन है और मेरा ऑफलाइन कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना समझना जरूरी है, और के सर का और मेरा, आपका और जो कोई कभी डीएक्शन में जो ऑफलाइन है, जो कोई भी है, वो मतलब नहीं है, लेकिन डीएक्शन कंपनी का सीईओ डॉक्टर दातुक लिम शाओजिन है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी दुनिया में डीएक्शन कंपनी ने 27 साल का एनिवर्सरी
मना के 28 सालों में दौड़ रहा है, तो आप लोग यहाँ से समझ सकता है कि एक कंपनी ऐसा कंपनी है, एक सिंगल माइंड और सिंगल एक जो कंपनी का फाउंडर है, जो डी एक्शन कंपनी दुनिया का एक ऐसा कंपनी है जो 27 सालों में दुनिया का 180 देशों से ऊपर में काम कर रहा है। तो कैसे है कि डी एक्शन का जो भी एक रॉ मेटल है वो एक दुनिया का सबसे बेहतरीन है। तो इसीलिए क्योंकि केके सर ने बता चुका है कि डी एक्शन कंपनी ने जितना भी दुनिया का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां है, दुनिया का हर इंसान के लिए ये एक जरूरी है और हर इंसान ये प्रोडक्ट खा सकता है और हर इंसान के लिए एक अपरिहार्य है। तो इसीलिए दुनिया का हर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दिया है डी एक्शन का प्रोडक्ट को। इसीलिए 190 देशों 180 देशों से ऊपर में काम कर रहा है। तो और दूसरा बात, इंडिया में मुकेश अंबानी का भी बात उठाया है जो केके सर ने। मुकेश अंबानी का कितना भी कंपनी है, मुझे 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 मालूम है नेपाल में जो केबल का बिजनेस है, जो नेट का फोजी का बिजनेस है, उसका वगैरह वगैरह का बिजनेस है, उसको बिजनेस करने के लिए एक मॉडल का जरूरी है। वो मॉडल जब एक विजुअल करके एक दुनिया को एक विजुअल दिखाता है, उसके बाद में आप ढूंढे ढूंढे उसको खरीदता है। तो डी एक्शन में ऐसा एक विजुअल, एक ऐसा वाला एक क्या बोलता है इसको, इसको जो टीवी में दिखाता है, जो अमिताभ बच्चन वो एक च्यवनप्राश का विज्ञापन करता है, जो सलमान खान कोई वो एक ड्यू का दिखाता है, कोई वगैरह वगैरह दिखाता है, वो दिखाने से आपको उसको ढूंढे ढूंढे खरीद लेता है। लेकिन डी एक्शन ऐसा विज्ञापन वाला कंपनी नहीं है। अगर डी एक्शन का कोई भी प्रोडक्ट विज्ञापन करेगा तो आप इतना सोच लीजिए कि डी एक्शन का प्रोडक्ट कितना महंगा हो जाएगा। विज्ञापन नहीं है तो भी 190 देशों में है, तो विज्ञापन करेगा तो क्या हो जाएगा। आप लोग यहां से भी समझ सकता है कि डी एक्शन क्या है। तो केके सर ने बताया है कि एलन मस्क अभी अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बना है, तो एक नेटवर्क के जरिए से बना है। तो आप भी नेटवर्क बना सकता है। आपका नेटवर्क बनाने के लिए अलग अलग आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपका घर में 3 भाई है, 4 भाई है, माँ बाप है, आपका मामा है, भांजा है, जीजा है, अलग अलग लाइन में 6 आदमी को डाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं है दूसरे जगह में जाने के लिए। तो 6 आदमी मिलके आप डी एक्शन में काम करो, 2 साल और 3 साल और 5 साल के बाद में आप देख लीजिए आप कितना कमाना चाहता है उतना आप कमा सकता है। तो इसीलिए ने केके सर ने बताया कि मेरा गार्ड एक डॉक्टर ली में है, सेकेंड गार्ड। क्यों बताया? क्योंकि दुनिया में एक गैनोडर्मा का उत्पादन किसने किया? डॉक्टर लीम ने किया। तो डॉक्टर लीम ने उत्पादन किया हुआ गैनोडर्मा खा के जो केके सर का पिताजी को अभी अभी भी सेहत अच्छी है। तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं। तो ओके मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए मैंने एक तोड़ मोड़ करके थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को भी एक रिमाइंडिंग किया है, क्योंकि इस दुनिया में जो नेटवर्क बनाता है वही इंसान अमीर बनता है। जो इंसान मालिक के अंदर में बैठ के गुलाम करता है वो एक गुलामी जिंदगी वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे दोस्त, छोटा हो या बड़ा हो, आप नेटवर्क स्टार्ट कीजिए। और नेटवर्क करने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन और अच्छी वाला नेटवर्क डी एक्शन कंपनी है। और डी एक्शन कंपनी के बारे में केके सर ने बता चुका है। 4P, आपको 4P जानना जरूरी है। और वो 4P डी एक्शन के अंदर में एक बेहतरीन है और एक दुनिया का सबसे अच्छे वाला 4P है। तो इसीलिए आप लोग डी एक्शन आंख बंद करके कीजिए, विश्वास करके कीजिए। हाउ और व्हाई वो आपको पता करना है, वो दोनों पता करके आप करेगा तो 2 से 5 साल में आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलने वाला है। तो आप लोगों के लिए यही इंफॉर्मेशन मैं भी देना चाहता हूँ। और केके सर, जो आपने आज का दिन में आगे जो इंडिया से जोड़ के एक डी एक्शन नेपाल और वर्ल्ड वाइड से अभी अभी जुड़ा हुआ है, एक 25 देशों से भी ऊपर का डी एक्शन फैमिली आज जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ है। तो उसके साथ साथ में इस जूम मीटिंग ऑर्गेनाइजर की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और उसके
साथ साथ में स्पेशली धन्यवाद जो होम कंट्री मलेशिया टी एक्शन का इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर आशीष जासनी सर ने भी आपको धन्यवाद दिया हुआ है, क्योंकि आशीष सर अभी अभी मुझे इन्फॉर्म किया है आशीष सर एक कंपनी का काम से थोड़ा बिजी है, तो इसीलिए आशीष सर के तरफ से और जूम ऑर्गेनाइजर टीम के तरफ से, और उसके बाद में ये जूम मीटिंग का ऑर्गेनाइजर मेंटर कर रहा है आशीष सर, और आशीष सर के तरफ से आपके लिए बहुत धन्यवाद दे चुका है। तो उसके साथ साथ में और नेप्लिस फर्स्ट डायमंड ग्रुप की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कोई दिन आपके साथ टाइम मिलेगा तो आपके लिए आपके पास जुड़ने के लिए हमको मौका मिलेगा, वो भी मुझे विश्वास है। और आपने जितना भी आज शेयरिंग किया है, एक नितांत मेरे लिए नहीं है, ये नितांत कोई भी एक टीम के लिए नहीं है, नितांत एक डी एक्शन फैमिली के लिए है, जहां से भी जुड़ा हुआ है डी एक्शन फैमिली। और हर डी एक्शन फैमिली को मैं ये बताना चाहता हूँ कि डी एक्शन मेरा और तेरा नहीं है, डी एक्शन हमारा है, हम मिलके करना चाहिए। क्योंकि अभी अभी मुझे इंडिया में काम करना है तो केके सर के साथ मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, क्योंकि केके सर ने वहां हेल्प कर सकता है। तो केके सर को मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ उतना तो मैं भी हेल्प करता हूँ, क्योंकि इसीलिए ये एक कम्युनिकेशन भी बनाना है। और डी एक्शन तेरा मेरा नहीं है, डी एक्शन हमारा है, और मिलजुल के करना है। मिलजुल के करेगा तो मिलजुल के करने से आपको एक सक्सेस मिलेगा, वो सक्सेस कभी भी नहीं ढलेगा। लेकिन आप एक स्वार्थ बन के अकेला आपके लिए आप काम करेगा तो सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन एक दिन वो सक्सेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा, आपको एक ईस्ट टुगेदर नहीं होगा, आपको फ्रेंड और फ्रेंड नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए यही संदेश देने के लिए भी ये जूम ऑर्गेनाइज किया है। और इस जूम ऑर्गेनाइज करने के टाइम से ही आज का दिन तक, जो नेपाल में नवंबर 1 तारीख से डी एक्शन का सिस्टम आया है, उसी दिन से ये जूम मीटिंग हर दिन कर रहा हूँ। तो अभी अभी ये जूम मीटिंग 2 महीने और 10 दिन हो चुका है। तो ये जूम मीटिंग आगे बढ़ने वाला है, आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये संदेश देना है। क्योंकि हर डी एक्शन करने वाला इंसान को ये समझना चाहिए कि डी एक्शन एक ईस्ट टुगेदर बिजनेस है, और फ्रेंड टू फ्रेंड कनेक्ट करके और कम्युनिकेशन को बढ़ा करके बिजनेस करने का ये ऐसा वाला बिजनेस है, ये संदेश देना है। इसीलिए ये जूम मीटिंग आगे बढ़ने वाला है। तो आज जहां से भी जुड़ा हुआ सब के लिए एक नमन करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके साथ साथ में जितना भी रेस्पेक्टेड लीडर आज जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ है, आप लोगों के नाम तो मैंने ले नहीं पाया हूं, तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ में क्षमा मांग के आप लोगों को भी मैं एक दिन जरूर बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा, आप लोगों को भी शेयरिंग में इसी जूम मीटिंग से करवाऊंगा। तो इसीलिए सबसे जहां से भी जुड़ा हुआ है रेस्पेक्टेड लीडर, आप लोगों के लिए धन्यवाद। आप लोगों यहाँ जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए 300 से ऊपर जितना भी डीएक्शन का कंज्यूमर मेंबर जो भी है आज जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ में नेपाल डीएक्शन की तरफ से, नेप्लिस फर्स्ट डायमंड ग्रुप की तरफ से सबके लिए धन्यवाद देंगे। और केके सर का जो आज का टॉपिक था मोटिवेशनल टॉक, और मोटिवेशनल टॉक में भी ऐसा बेहतरीन हो गए हैं, तो इसीलिए केके सर का मोटिवेशनल टॉक और केके सर का स्पीच के लिए और क्लोजिंग स्पीच के लिए मैं एक नेप्लिस फर्स्ट डायमंड ग्रुप का मेंटर और इस जूम मीटिंग का मलेशिया में बैठ के कोऑपरेटिव करने वाला मेरा एक लीडर, बेस्ट लीडर है, नेप्लिस फर्स्ट डायमंड ग्रुप का मेंटर एजुकेटिव ट्रिपल डायमंड रामकृष्ण आयर सर को मैं स्वागत करना चाहता हूँ केके सर का स्पीच को क्लोजिंग करने के लिए और धन्यवाद स्पीच देने के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूँ। रामकृष्ण सर, आपके लिए स्वागत है सर। रामकृष्ण सर, गुड मॉर्निंग सर। ओके, रामकृष्ण सर को मैं यहाँ से, रामकृष्ण सर आप सुन रहा है, रामकृष्ण सर आप सुन रहा है तो आपके लिए स्वागत है। और आज का केके सर का स्पीच को और केके सर का टॉपिक और केके सर को धन्यवाद स्पीच देने लिए आपको मैं स्वागत करना चाहता हूं। अगर आप सुन रहा है तो आपके लिए वेलकम करना चाहता हूं सर। मुझे
मुझे विश्वास है रामकृष्ण सर सुन रहा है, फिर भी मुझे पता नहीं है। आप खुद म्यूट ओपन भी कर सकता है सर। ओके, रामकृष्ण सर भी जुड़ नहीं पाया है, तो इसमें मैं एक क्षमा मांगना चाहता हूँ। 300 से ऊपर है अभी भी। तो के सर, आपके लिए मैं ही क्लोजिंग कर दूंगा, कोई बात नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नेपाल की तरफ से। और आपने आज जितना भी आपने जो शेयरिंग किया है, मुझे विश्वास है सब आज गल्फ से जुड़ा हुआ है, मलेशिया से जुड़ा हुआ है, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और व्हाटएवर कोई भी देशों से जुड़ा हुआ डी एक्शन फैमिली के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और के सर, आपके लिए भी एक धन्यवाद देना चाहता हूँ जूम ऑर्गेनाइजर टीम की तरफ से। और मैं एक होस्ट और उद्घोषक होने के नाते से आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ में नेपाल का जितना भी रेस्पेक्टेड लीडर है, लीडर की तरफ से भी आपको एक नमन करना चाहता हूं, क्योंकि आपका आज का सेशन ने, आपका आज का शेयरिंग ने नेपाल का जितना भी न्यू कंज्यूमर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, डी एक्शन क्यों करना है और डी एक्शन करने से क्या मिलने वाला है, तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से आपने जो शेयरिंग किया है। और उसके साथ साथ में आज 300 से ऊपर, 350 से ऊपर हो गया था। जितना भी आज 2 घंटे टाइम देकर जो जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ है, 2 घंटे टाइम, मुझे विश्वास है ये एक न्यायपूर्वक के सर ने शेयरिंग किया है, क्योंकि आप लोगों का टाइम आज एक इम्पोर्टेंट बन गए है। और आज का टाइम से आपको एक टर्निंग पॉइंट भी मिलने वाला है और मिल चुका है, ये भी मुझे विश्वास है। कल से आप डी एक्शन क्यों करना है और क्यों कर रहा हूं, आप लोग समझ के कल से डी एक्शन करेगा। और उसके साथ साथ में आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। डी एक्शन स्टार्टिंग हुआ 2 महीना हुआ है और डी एक्शन का प्रोडक्ट सेल्स 1 महीने से नेपाल में हो रहा है। तो यही महीने में 2 देशों से भी ऊपर जा चुका है नेपाल का डी एक्शन का सेल्स। आप लोग यहाँ से भी समझ सकता है कि नेपाल का डी एक्शन कहाँ तक जाने वाला है। और उस देशों का नाम मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस से भी ऊपर जा चुका है नेपाल का बिजनेस पहले महीने से। तो मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, डी एक्शन एक ऐसा कंपनी है, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बिजनेस है। क्यों फास्टेस्ट बिजनेस है ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन वाला कॉफी है हमारा डी एक्शन के अंदर में, जो के सर में बता चुका है। डी एक्शन का अंदर में जो एक अलग अलग नामाकरण दिया है, जो डी एक्शन कंपनी का कॉफी, ओडीसेफ, ओगोजी, 3-in-1, ब्लैक कॉफी, व्हाटएवर कोई भी कॉफी है, दुनिया का हर इंसान पिला सकता है, पी सकता है। तो इसीलिए दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बिजनेस डी एक्शन है। तो इसीलिए आज का जो सेशन के सर ने दिया है, के सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नेपाल से जितना भी जुड़ा हुआ है, नेपाल का सब डिस्ट्रीब्यूटर लोग और नेपाल को सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और लास्ट में रामकृष्ण सर जुड़ा हुआ है। रामकृष्ण सर, आपके लिए स्वागत है सर। यस परमोद सर, गुड मॉर्निङ सर, गुड मॉर्निङ। म बाटोमै थिएँ। ओके ओके, थ्यांक यू सर। भर्खर मात्रै घरमा आइपुगेको छु सर है, धन्यवाद। ओके ओके सर, ओके। आप एंडिंग अभी की वॉइस करना चाहता हूं, जो कि आपने ओपन नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा था। तो ओके सर, आप क्लोजिंग कीजिए और उसके बाद में कल का मीटिंग का मैं अनाउंसमेंट करूंगा सर। ओके, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज का गेस्ट जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के सर, जो कि आप इंडिया से जो फेमस के रूप में, आप सक्सेस के रूप में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग ओवरसीज प्रोग्राम में भी बहुत बार हम लोग देखे हैं, लेकिन साथ में आज मुलाकात करने के लिए एक जूम के हिसाब से हमको मिला है, तो वो हमारे लिए बहुत ही सुनहरा टाइम है, जो अच्छा टाइम, अच्छा मौका है जो आज जूम मीटिंग में हम लोग को मिला है। तो इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका जो टाइम हम लोग के लिए मिला है कि हेल्थ, वेल्थ एंड फ्रीडम के साथ में जीवन में किसके साथ कैसे कैसे रूप में हम क्या करना है, अच्छा से रिलेशन बना के अच्छा क्या करना, सक्सेस के लिए अच्छा काम कर सकते हैं।
यही बोलना चाहता हूँ कि आज का ये जो मौका मिला हमारे लिए, ये मौका हम सबके लिए एक सुनहरे है। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप नेपाल से बहुत घनिष्ठता है, बहुत करीब से हैं, तो ये रिलेशन तो हमारा पहले ही से है। अभी जो रिएक्शन का रिलेशन तो ये तो उससे ही ज्यादा हो गया। सो इसका रिलेशन तो हमारा इंटरनेशनल का एक जो हार्ट है ना, वो ऑल इन वन हो गया। सो इसके लिए हमारा जो इक्वल पावर है, इक्वल पावर के साथ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। सो ईच अदर हमारा जो एक सफल के लिए जो कि मदद मिल रही है, ये एक अच्छा मदद है। ऐसा मदद हमको मिलता नहीं है। ये डिएक्शन का जो एक मिरिकल गॉड धातु डॉक्टर लिम सिउ जिनको जो जाना जाता है दुनिया में, उनके तहे दिल से एक संसार एक बाजार बनाया है। संसार के दुनिया के लिए एक ही बाजार बनाया है, एक ही नेटवर्क, एक ही प्रोफेशनल वे बनाया है। उसके अंदर हर आदमी एक साथ साथ में काम कर सकता है। ये जो पावरफुल जो एक सेंटेंस वन वर्ल्ड वन मार्केट के रूप में हम लोग दिए हैं, यही वन वर्ल्ड वन मार्केट आज हमारे साथ साथ में दौड़ रहा। यही दौड़ने से हमारा जो प्यार है ना, बहुत ही अच्छा तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके ये पेंडेमिक टाइम में भी हमारा सक्सेस हम ईच अदर के साथ ले रहे हैं। तो ये एकदम अच्छा मौका है हम लोग के लिए। तो ये मौका हमारा फिर दोबारा मिलना चाहिए। इसीलिए हम आपको तहे दिल से फिर धन्यवाद देता हूँ कि आपका फिर भी कभी कभी आपका समय मिले हम लोग को देना चाहिए। यही मैं चाहता हूँ आपसे। और ऑर्गेनाइजेशन बहुत हार्ड जॉब ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं नेपाल से, जो कि आज प्रोग्राम 1-2 महीना, आज 10 दिन हो गया। आज 2 महीना 10 दिन कंटिन्यू कंपल्सरी नॉन स्टॉप में प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम बहुत ऐसा दोस्त लोग को हेल्थ वेल्थ एंड फ्रीडम के लिए बहुत सुनहरे सपोर्ट कर रहा है। इसका ऑर्गेनाइजेशन और सपोर्ट के लिए हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर और मलेशिया और इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर साथ साथ जो मदद मिल रहा है ओवरसीज से, और जैसे इंडिया से हमारा विजय सर हुआ, उनके तहे दिल से आपको मुलाकात हुआ। ये सब देखिए कनेक्शन एक जो होती है ना, ये छोटा कनेक्शन नहीं है, बहुत भारी कनेक्शन है, जिसके साथ हम लोग ग्रोथ हो रहे हैं। सो ये ग्रोथ हमेशा मिलना चाहिए, हर आदमी के लिए मिलना चाहिए। लेकिन इसी प्रोग्राम के अंदर कोई है जो ऐसा आज मेंबर भी नहीं हुआ। शायद आ जाओ, आज मीटिंग में सुन लो, जब समझ लोगे तब मेंबर होना अथवा इसमें सदस्य लेना। ऐसा भी कोई दोस्त होगा तो कोई दोस्त ऐसा भी होगा, बहुत पावरफुल सक्सेस भी होगा। सो हर आदमी के साथ, हर फ्रेंडशिप के साथ जो हमारा इंटरनेशनल ग्रोथ के लिए हमको सहयोग मिल रहा है, इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर और इंडिया का जो हमारा मैनेजर अथवा जो का मॉनिटर कर रहे हैं विजय सर, उनके द्वारा। सो हम तहे दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आवाज मेरा डबल आ रही है इधर, आप लोग को मालूम नहीं कैसा सर। ठीक है सर, आपका वॉइस। सो इसीलिए जो भी हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू कंपल्सरी होगा, इसके लिए हमारा जो है सुरेश डायमंड सुनर देवेंद्र सर है, और डबल डायमंड सुनर जो भूपेंद्र सर है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, जो उनके साथ साथ में हम लोग को ये प्रोग्राम करने के लिए मदद मिल रहा। अच्छे गेस्ट के साथ हमारा रिलेशन मिल रहा, स्पीकर के रूप में हमारे साथ जोड़ने का एक मौका मिला। हम मलेशिया में है, मलेशिया के साथ साथ आप काम कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा टाइम मिलेगा तो काम के साथ हम एक दूसरे के साथ और घनिष्ठता के साथ काम कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत यही बोलना चाहता हूँ। आज का जो पार्टिसिपेट जितना भी थे, जितना भी जुड़े हुए थे, मैं से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिल डिएक्शन में हम लोग को हेल्थ वेल्थ एंड फ्रीडम के साथ काम करना है। तो हम लोग जितना समझ रहे हैं, अभी जितना समझे हैं, उसी के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ हमारा समझ भी आएगा, और हेल्थ वेल्थ एंड फ्रीडम के लिए हम सक्सेस भी होंगे। उसके साथ साथ में बहुत आदमी को, बहुत दोस्तों को, बहुत फैमिली लोग को हम लोग सक्सेस भी बना सकते हैं। यही बोलना चाहता हूँ। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, रूट में था, रास्ते में था, डायरेक्ट प्रमोद जी ने मेरे को टाइम दिया, उनके लिए धन्यवाद देता हूँ और सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। ऐसी इतना ही इनके लिए इतना ही मैं विदाई करना चाहता हूँ आज। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। दिस फर्स्ट डायमंड ग्रुप का मेंटर एजुकेटिव ट्रिपल डायमंड रामकृष्ण आहिर सर, एंड इसी जूम मीटिंग का कोऑपरेटिव कर रहा है मलेशिया से, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ में आज
जितना भी इंडिया से और पाकिस्तान से जो जो हिंदी सिर्फ हिंदी समझता है, हिंदी समझने वाला जितना भी रेस्पेक्टेड लीडर जुड़ा हुआ है आज का जूम मीटिंग में, आप लोगों के लिए भी धन्यवाद देंगे और के सर को भी धन्यवाद देंगे और इसी जूम मीटिंग का जो मेंटर कर रहा है आशीष सर को भी धन्यवाद देंगे। मैं अब नेपाली में बोलने जा रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच बोल के ओके। आज जति पनि जहाँ जहाँबाट जोडिनु भएको छ डी एक्सन परिवार, यहाँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र सँगसँगै हामीसँग यसरी हरेक दिन जोडिएर तपाईहरुले डी एक्सनको इन्फर्मेसन र नलेज लिने जमर्को गरिरहँदाखेरि मलाई विश्वास पनि छ, मलाई आशा पनि छ यहाँहरुको डी एक्सनको बिजनेस पक्कै पनि यो 2 महिनाको अन्तरालमा केही न केही परिवर्तन भएको छ, केही न केही तपाईको बिजनेसमा ग्रोइङ भएको छ, यो पनि मलाई विश्वास छ अनि आशा पनि छ कि आज यो भन्दा धेरै राम्रो बिजनेस तपाईहरुको हुनेवाला छ। त्यसकारणले तपाई मात्रै सुन्ने होइन, तपाईको हरेक टिमलाई सुनाउनको लागि तपाईले एकदमै धेरै भन्दा धेरै तपाईहरुले चाहिँ अनुरोध गर्नुस्, धेरै भन्दा धेरै तपाईले इन्भाइट गर्नुस्, किनकि यहाँबाट तपाईलाई धेरै धेरै तपाईले चाहिँ डी एक्सनको बारेमा नलेज र इन्फर्मेसन लिन पाउनु हुनेछ। किनकि हरेक देशबाट हरेक अलग अलग टपिकमा हरेक डी एक्सन गर्नको लागि तपाईलाई चाहिने हरेक विषय वस्तुका कुराहरू, यो कुराहरू चाहिँ तपाईको यो जुम मिटिङबाट पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु हरेक दिन जोड्नु होला, हरेक दिन जोडिराख्नु भएको छ, हरेक दिन जोडिएर तपाईले हरेक नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने मौकाहरू मिलिरहेको छ र मैले पनि सिक्ने मौका पाएको छ। त्यसकारणले यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक नमन गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु र अन्त्य गर्नुभन्दा पहिला भोलिको कार्यक्रम यस कारणले यसरी अगाडि बढ्दैछ। भोलि हामीसँग मलेसियाबाट स्टार डायमन्ड हाम्रो योगी सर जोडिदै हुनुहुन्छ जो मलेसियाबाट, र टपिक रहेको छ उहाँको हाउ टु गेट द बेस्ट